तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। अचानक से उसकी आँख खुलती है, अपने आप को किसी अलग ही एरिया में पाता है और जिसमें पे एक भी कपड़े नहीं थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है, अब ये मैं किधर आ गया, ये कौन सा एरिया है और मेरे बदन पर एक भी कपड़े क्यों नहीं है। आगे एक बुढ़ा खड़ा हुआ था जिसके पास अजीब सी पंख यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, बुढ़े जी आप कौन हो, आप कहीं के गॉड हो क्या यार, आपके पास बड़ा अजीब पंख है। वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और कहता है नॉट बैड नॉट बैड। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या नॉट बैड, बुढ़े जी तुम कौन हो, ये कौन सा एरिया है, मैं यहाँ पे कैसे आया, जल्दी से बताओ ना। अबे आधे घंटे पहले मैं अपने कमरे के अंदर सो रहा था और जैसे मेरी आँख खुली मैं यहाँ पर आ गया। बुढ़ा भी कहता है लड़के तू बड़ा लकी है, ये लक तुझे वापस नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, कहाँ जा रहा है, अबे डिटेल में बता के तो जा। अरे यार कुछ भी बता के यहाँ पे जा भी नहीं रहा। अबे बुढ़े जी रुक जा यार, बुढ़े जल्दी से रुके। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में गंदी गंदी सी मेमोरी आती है जब वो किसी लड़की के साथ ना गंदे गंदे काम यहाँ पे कर रहा था और अचानक से ना उसकी आँख खुल जाती है और जैसे वो आँख खुलती है तो उसको याद आता है एक सेकेंड, ओ शिट यार मैं किसी लड़के के बॉडी में आ गया, जो लड़का किसी और औरत का कल्टीवेशन वेसल यहाँ पे था। वो औरत हमेशा इसके साथ करती थी अपना पावर बढ़ाने के लिए। ओ याद आया मुझे, सब याद आया। उतने में पीछे से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अरे यार हमेशा हमको ऑर्डर यहाँ पे मिलता है इस लड़के को जान से मारने का, लेकिन हमारी होली मैडम हमेशा मुझे रोक लेती है, ईश्वर मैडम को रोकने का मौका ही नहीं देंगे, उनके आने से पहले इसको जान से मार डालेंगे, लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार ये लोग कौन है और मुझे क्यों मारना चाहते हैं। उतने में होली मैडम आ जाती है जो उन दोनों की जान निकाल लेती है और ये वही होली मैडम है जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रोज यहाँ पे करा करती थी। हमारा मेन कैरेक्टर देख के चौंक जाता है, तुमने अचानक से उनको जान से मार डाला। और लड़की एकदम घूर के देखती है, हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है, वो अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है दीदी जी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लो मैं लेट गया, तुमको जो करना है मेरे साथ कर लो। वो भी कहती कुछ भी नहीं करना, तुम्हारी जान बचाना था, जान बचा लिया, चलो अपने बच्चों से मिलने के लिए। यानी जब रोज उनके बीच में डुओ कल्टीवेशन होता था ना तो भाई वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उसने बच्चे भी पैदा किए थे और इसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को पहली बार पता चला है। तो वो भी कहता अच्छा मेरे बच्चे भी हो गए तो क्या मैं बच्चों से मिल सकता हूँ। वो भी कहती है या मिल सकते हो, आ जाओ मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है सुनो ना यार, बोलो मुझे क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, अरे मुझे कोई भी चलेगा, या जुड़वा हुआ है, दोनों हुए हैं। ये भी कहती है सच बताऊं तो मैं धोनी की बहुत ही बड़ी फैन यहाँ पर हूँ, हमें टोटल 7 बच्चे हुए हैं, थाला फॉर अ रीजन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है 7 बच्चे यहाँ पर हुए हैं, अबे कितनी बड़ी फैन थी कमीनी। वो भी कहती क्या तूने मुझे गाली दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ना सॉरी सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, बच्चों से मिलवाओ। वो भी कहती आओ आओ जल्दी से आओ। तो पोर्टल से हम एक एरिया में लेकर आती है जहाँ पे कई सारे लोग थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है मैडम जी ये कौन सा एरिया है, ये कौन लोग है। ये भी कहती है ये मेरा एरिया है, डिवाइन क्लैन इसको बोला जाता है और ये हमारा वर्ल्ड डिवाइन वर्ल्ड यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता तो तुम डिवाइन क्लैन की मेंबर हो। वो भी कहती है यस। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्लैन की होली मेडन तो नहीं ना हो। हमारा मेन वो लड़की कहती है होली मेडन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओहो मैंने किताबों के अंदर यहाँ पे पढ़ा था कि उनको डुओ कल्टीवेशन करने की जरूरत पड़ती है, तभी तो तुमने मुझे अपना कल्टीवेशन वेसल बनाया। ये भी कहती है ऐसा जरूरी नहीं है, मैं मेडन हूँ ना, मेरे अंदर स्पेशल पावर है, मेरे अंदर एक दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग क्लैन की पावर यहाँ पर है। तो मैं सारे क्लैन की पावर कल्टीवेट करने के लिए मुझे और एनर्जी चाहिए जो मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फिर तो तुम्हारी कोई बहन भी होगी, उसके अंदर भी 7 अलग अलग पावर होंगे, तो उनका डुओ कल्टीवेशन पार्टनर मैं बन जाऊं क्या। अरे थोड़ा चलो ना यार, मिलाओ ना अपनी बहना से। वो भड़क जाती है और कहती साले अगर ऐसे गंदे विचार आएंगे ना तेरा नुन्नू काट डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ना यार प्लीज मत काटो। अरे यार मैडम जी मजाक कर रहा हूँ प्लीज मत काटो। वो भी कहती है हद में रहने का, चल चुपचाप। तो आसपास बहुत सारे लोग हैं ना हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं क्योंकि उनको जलन हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जलो जलो सालो जलो, तुम्हारी होली मैडम के साथ मैं रोज रात गुजारता था, जलन तो होगी ना। फाइनली घर के अंदर लाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार वाट घर, यहीं पर है क्या हमारे बच्चे। और वो एक सेकंड ये तुमने मुझे क्या दिया, स्पेस रिंग, इसमें क्या मैं सामान रख सकता हूँ। वो भी कहती है या इसमें सामान यहाँ पे रख सकते हो, चलो बच्चों से मिलने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे के पास लाती है और कहती है डा बाऊ इस बच्चे का नाम है और बच्चा बड़ा प्यारा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके आया अपने बाप पे गया है, फिर एक एक करके बाकी बच्चों से मिलाता है। 4 लड़के और 3 लड़कियां थी
और ये कहती है कि मैं डिवाइन क्लैन की औरत हूँ, तो मेरे अंदर डिवाइन क्लैन का ब्लड लाइन है। लेकिन हमारे सातों बच्चों में से वो जो डाबाओ नाम का बच्चा है ना, खाली उसके पास ही डिवाइन क्लैन का ब्लड लाइन है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा, और ये बात तुम्हारे क्लैन के एल्डर लोग को अच्छी नहीं लगी, इसके लिए वो बच्चों को भी मरवाना चाहते हैं और मुझे मरवाना चाहते हैं। वो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो गुंडे आए थे मुझे इसलिए मारने आए थे, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया ना, ये भी कैच करेंगे तुमको भी और बाकी 6 बच्चों को। तो लो सारे बच्चों लोग को उठाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या मैं निकल जाऊँ, लेकिन सारे बच्चों लोग को मैं कैसे उठाऊँ? स्पेस रिंग, क्या इसमें मैं बच्चों लोग को रख सकता हूँ? वो भी कहती है बच्चों को रख सकते हो, बाकियों के साथ मैं लड़ाई करती हूँ, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो। तू वेपन निकाल लेती है लड़ने के लिए, और जितने भी क्लैन के लोग थे ना वो सब इकट्ठा हो जाते हैं हमारे मेन कट्टर को मारने के लिए। होली मैडन भी कहती है मैं किसी को मारने नहीं दूंगी, आ जाओ यार। और भाई अपने बंदे लोग पर ही अटैक करने लग जाती है। वो लोग कहते हैं मैडम जी शांत हो जाओ, उस आदमी के साथ डुओ कल्टीवेशन करना था आपने कर लिया, लेकिन वो बच्चों को हम नहीं रख सकते और उस आदमी को भी रहने नहीं देंगे, मारने दो हमें। वो भी कहती बिल्कुल भी मारने नहीं दूंगी, पीछे एक टेलीपोर्टेशन होगा, उस टेलीपोर्टेशन में चल जाना, काफी दूर चल जाओगे। तो हमारा मेन कट्टर टेलीपोर्टेशन के अंदर आ जाता है और आने से बात पूछता भी है कि मैं तो चल जाऊंगा, फिर तुम्हारा क्या? वो भी कहती मेरा क्या, मैं इसके बाद चल जाऊंगी इमोर्टल दुनिया में, और ये दुनिया में कभी भी नहीं आऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लेके एक सेकंड, यानी तो मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर इमोर्टल दुनिया में चल जाओगी, हमसे मिलने भी नहीं आओगी। वो भी कहती है मेरे को तुम्हारे साथ बस कल्टीवेशन करना था अपनी पावर बढ़ाने के लिए, मेरा पावर बढ़ गया, ना मुझे तुमसे मतलब है और ना ही मुझे इन बच्चों से मतलब है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कोई माँ अपने बच्चों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? तुम बड़ी निर्दय हो यार, बड़ी निर्दय यहाँ पर हो, तुम माँ बनना कभी डिजर्व नहीं करती। और वहां से टेलीपोर्ट होकर वो निकल जाता है। मैडम जी भी लिखा है मुझे वैसे भी कोई मतलब था ही नहीं, आ जाओ यार मैं सबके साथ यहाँ पे लड़ूंगी। आओ आते भाई कई साल बाद, ये कितना साल बाद बताया तो नहीं गया, लेकिन लगभग 7-8 साल बाद जब ना डिवाइन क्लैन का एक आदमी एक गांव का मुखिया के पास आता है, मुखिया से हमारे मेन कट्टर की फोटो दिखाता है कि इस आदमी को देखे हो। मुखिया भी कहता ना जी ना देखें, तो आदमी वहां से निकल जाता है और कहता है कई साल पहले आदमी गायब हो गया था बच्चों को लेकर और आज तक साला यहाँ पे मिला ही नहीं है, पता नहीं किधर यहाँ पे गया है। बाय द वे सुनो यार खाने का कुछ मिलेगा? बुड्ढा भी कहता चल निकल यहाँ से, तो बंदा भी लाइक बड़ी बेइज्जती मार दिया साले ने मेरा। ओ माय गॉड स्मेल बड़ा कमाल का आ रहा है यार, लगता है कोई होटल है। तो वो आके में कमाल का होटल था और होटल के सामने एक इसका बस यहाँ पे थी। इसका बस एक टाइप के क्रिएचर होते हैं जो चाइनीज मांगा में आपने देखा होगा, मर्दों को प्यार में गिराने के लिए बड़े कमाल के होते हैं। और 7 बच्चों में से एक बच्ची ये है, तो वो सारे बंदों से कहती है आइए आइए हमारे होटल में आइए। वो आदमी भी होटल के पास आता और होटल के अंदर भाई भीड़ लगी हुई थी, कई सारे बंदे लाइन में खड़े हुए थे। वो लोग कहते भाई अगला नंबर मेरा है, मुझे जाने दो मुझे जाने दो, लड़ रहे थे आपस में। और उस आदमी को भी रुका नहीं जाता और कहता मुझे भी दो ना। तो इसका बस भी कहती भाई साहब ये लो टिकट है और लाइन में खड़े हो जाओ। भाई लाइन एकदम दूर तक लगी हुई है, भाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और लड़के को भी रुका नहीं जाता। उसका बस को ध्यान से देखता है तो मनी मन सोचता वाओ यार डेट्स सो फकिंग कूल। इसका बस क्लैन का जो ब्लड लाइन होता है ना वो प्योर ब्लड लाइन मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लड़की बड़ी प्योर ब्लड लाइन की है। अगर ऐसी इसका बस मिल जाएगी ना मजे ही मजे आ जाएंगे। और तभी होटल में से एक आदमी भी कहता है कि टोफू खा के जाना यार, टोफू का स्मेल बड़ा गंदा होता है लेकिन टेस्ट बड़ा सही होता है। तो इस आदमी को विश्वास ही नहीं होता वाट ऐसा खाना जिसका स्मेल गंदा है लेकिन टेस्ट सही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और इसके हाथों में हमारे मेन कट्टर का ही फोटो था। तो एक आदमी देख लेता है और कहता है एक सेकंड ये तो होटल के मालिक का फोटो है मिस्टर लू का, अरे तुम उनके फैन हो क्या जो फोटो लेके घुस रहे हो? दूसरे लोग भी कहता है या अरे हमारे मिस्टर लू का क्या खाना बनाते, उनके बच्चे लोग क्या खाना बनाते, पूरे गांव में पॉपुलर है, ये कोई दूसरे गांव के आदमी लग रहा है क्योंकि हमने इसको गांव में देखा नहीं, यानी दूसरे गांव के लोग हमारे लू फैन के फैन है। तो आदमी भी लग नहीं मैं कोई फैन इसका नहीं हूँ, मैं उसको अपने साथ ले जाने आया हूँ, इसी होटल में रहता है ना, पकड़ लूंगा लेकिन पहले भूख लगा हो यार, खाना खाना चाहता हूँ। भाई सुबह से रात हो जाती है, फाइनली उस आदमी का नंबर आता है और कहता मेरा नंबर आ गया मुझे भी खाना दो। इसका बस कहती है बंद हो गया होटल अब कल आना, चलो यार निकलो यहाँ से। तो सब लोग सैड होके निकल जाते हैं। वो लड़का भी कहता है प्लीज यार जाने दो ना यार, जाने दो ना मुझे, अरे थोड़ा सा दे दो यार प्लीज अरे थोड़ा सा भी खिला दोगे तो मजा आ जाएगा, अरे तुम्हारे सामने रो रहा हूँ प्लीज 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 प्लीज। वही वाकई में रो देता है। तो मैडम जी भी कहती है जाओ यार अंदर जाओ। तो फाइनली उसको अंदर एंट्री मिल जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं एक बच्ची को तो हमने देख लिया, बाकी 6 बच्चों का क्या हालत है। चलो जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रोने धोने के बाद फाइनली उस आदमी को ना भाई ढाबे में आने का मौका मिल जाता है और हमारा एक और बेटा आता है और कहता है ये लो यार मेन्यू बताओ यार क्या खाना चाहोगे। याद है ना डा बाऊ नाम का एक बेटा था जिसके साथ सबसे पहले बीबी ने मिलवाया था और जिसके अंदर डिवाइन रेस का ब्लड लाइन था, एक लौता बच्चा जिसके अंदर डिवाइन रेस का ब्लड लाइन था। ये वो लड़का था जो मेन्यू लेकर आया था। तो आदमी देख के चौंक जाता, माय गॉड इस लड़के के अंदर डिवाइन रेस का ब्लड लाइन है और बहुत ही ज्यादा प्योर है, मेरे मुकाबले तो कई गुना ज्यादा प्योर यहाँ पर है। यार हमारे डिवाइन रेस का लड़का एक होटल के अंदर वेटर बन के बैठा हुआ है। यार ये तो बड़ा 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 बेकार है, लेकिन मुझे भूख लगी है। ये सारी चीजें बाद में, मेन्यू में जितना भी खाना है ना सारा का सारा खाना यहाँ पे लेकर आ जाओ। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसके बाकी बच्चे मिलके खाना यहाँ पे बना रहे थे। देख सकते बाजू में एक लड़का खड़ा था, उसके पास आग वाली एबिलिटी थी। तो खाना बनाने के लिए जो आग होता है ना ये वही कंट्रोल करता है और कहता है चलो बेटे और हेल्प करो। वो भी कहता ना ना अब होटल बंद हो गया है, मैं तो चला भाई खेलने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है जाके खेलो। तो अपने वही डाबाऊ के पास आता है और कहता है चलो भाई बाहर जाके खेल लेते हैं। वो भी कहता ना ना इनका एक ऑर्डर यहाँ पे बचा हुआ है वो पहले पूरा कर लेते हैं। तो वो लड़का भी कहता कि ठीक है भैया पूरा कर लो। और ये जो आदमी आया था वो नोटिस करता है एक सेकंड इसके हाथों के अंदर आग। यार विच फायर क्लैन नाम का एक क्लैन आता है। यार ये लड़का तो विच फायर क्लैन का है और इसके पास इतना प्योर फायर भी है। ओ माय गॉड यार ये कौन औरत है जिसने इतने कमाल कमाल के बच्चे लोग को जन्म यहाँ पे दिया है। याद है ना वो औरत 7 अलग अलग पावर की प्रैक्टिस करती थी। तो 7 अलग अलग एबिलिटी 7 अलग अलग बच्चे के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं। अब वो लड़का भी कहता चलो यार मैं अपनी आँख की प्रैक्टिस करता हूँ, इस आदमी को तोड़ के रख देता हूँ। नहीं रहने दो यार इस मासूम आदमी ने क्या बिगाड़ा है। वो आदमी भी देखता हूँ मैं गॉड यार अभी अभी क्या हुआ, ऐसा लगा कोई मेरे पे अटैक करने वाला था। छोड़ो यार खाना खाने पे ध्यान देता हूँ। और जैसे खाना खाता है अद्भुत आनंदमय, ओ माय गॉड क्या खाना यहाँ पर है और खाऊंगा मैं। और जितना भी खाना था ना भी सारा खाना खा लेता है और कहता मजा आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तरबूज लेकर आता है और कहता है ये लीजिए हमारी ओर से तरबूज, ये फ्री में खा सकते हो। वो भी कहता है शुक्रिया आपकी सर्विस हमको पसंद आई। तो डा बाऊ भी कहता है या हमारी सर्विस बड़ी कमाल की है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने सुना मेरा कोई फैन आया है दूर गांव से, मेरा पोस्टर लेके घूम रहा था। ये क्या मेरा पोस्टर, अरे वाह यार ये तो वाकई में मेरा पोस्टर है, इसमें मैं कितना ज्यादा कूल लग रहा हूँ। तो बेटा देख के पहचान जाता है एक सेकंड भाई ये तो डिवाइन क्लैन का वांटेड पोस्टर है। अरे 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 पापा दूर रहो, ये कमीना लड़का डिवाइन क्लैन का है, ये आपको पकड़ने यहाँ पर आया है। तो पापा भी कहता क्या पहला बेटा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सबके सब रेडी हो जाओ, ये आदमी तुम्हारे पापा को पकड़ने आया है। तो जो थर्ड बेटी थी वो इल्फ क्लैन की मेंबर थी वो आ जाती है और जो अपनी चौथी बेटी थी इसका बस जो दुकान के सामने खड़ी थी वो आ जाती है। पांचवा बेटा जो कि इटर्नल क्लैन का आदमी था वो आ जाता है। छठा बेटा जो असुरा क्लैन का मेंबर है और सातवां जो कि इलिशमन नाम का एक क्लैन होता है वो क्लैन की। मैंने बोला ना 7 बच्चे 7 अलग अलग क्लैन के। हालांकि जन्म एक ही औरत ने यहाँ पे दिया है लेकिन औरत के अंदर 7 बंदों का पावर था तो 7 बच्चों को अलग अलग पावर यहाँ पे मिला है। भाई सब बड़े अग्रेसिव थे और कहते हैं ऐसे कैसे तू हमारे पापा को लेके जाएगा, मारेंगे साले तुझे कुत्ते के बच्चे। वो भी देखते हैं अब ये क्या 7 क्लैन का यहाँ पे अलग ही माया जाल यहाँ पे चालू है। अरे यार मम्मी रे इल्फ क्लैन के लोग और सूरज क्लैन के लोग, उतने में वो लोग अटैक भी कर देते हैं। तो आदमी अपने आप को बचा लेता है और कहता बच्चे लोग मानना पड़ेगा दम है तुम्हारे अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना दम है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। और हमने देखा था माँ ने हमारे मेन कैरेक्टर को प्लस बच्चे लोग को छोड़ दिया था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उल्टी सीधी कहानी सुनाई दी थी कि तुम्हारे माँ के बीच में और मेरे बीच में बड़ा प्यार था, लेकिन तुम्हारी माँ के क्लैन वाले बड़े कमीने थे, बड़े हरामी थे, उन्होंने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और अलग हो गया। और तुम्हारे क्लैन वाले ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो हमेशा आते हैं, तो अगली बार मुझे बचाना। तो बच्चे लोगों ने बोला ओके ठीक है हम आपको बचाएंगे। साले हमारे पापा को पकड़ के लेके जाएगा, हमारे पापा को पकड़ के लेके जाएगा, मारेंगे तुझे। वो लोग भी कहते हो माय गॉड बच्चे लोग तुम्हारे अंदर तो काफी दम है। उतने में डाबाऊ जोर से अटैक कर भी देता है। तो आदमी भी लग साला में पावर लगा नहीं रहा, ज्यादा अटैक कर नहीं रहा, उतने में तुम दोनों बहुत ज्यादा मेरे ऊपर पड़े हुए। ऊपर से ये डाबाऊ हमारे डिवाइन क्लैन का लड़का है, कुछ भी करके इसको तो वापस यहाँ पर लेकर जाऊंगा। आओ यार डिवाइन क्लैन के लड़के तुम हमारे क्लैन से बिलोंग करते हो, ये अपने गरीब पापा के पास मत रहो। बाकी बच्चे भी कहते निकल हमें अपने पापा के पास ही रहना है। जोर से मारते उस आदमी को। आदमी भी लग सालो बहुत ही ज्यादा जोर से यहाँ पे मारे हो। जो आग वाला लड़का था ना वो आग निकालता है और उसको जलाने वाला था जो इल्फ क्लैन वाली थी ना वो आइस निकाल के
अटैक करने वाली थी और बाकी बच्चे भी अपना अपना कुछ ना कुछ अटैक करने वाले थे। लेकिन वो आदमी इतना ढीठ है ना, वो भी कहता रहे तुम बच्चे लोग हैं, तुमको मैंने अभी तक अपना रियल पावर यहाँ पे दिखाया नहीं है, रुको यार मैं अपना तुमको रियल पावर दिखाता हूँ। साला वो रियल पावर दिखाया, उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर इंसान था, उसके पास किसी क्लैन की पावर नहीं थी, लेकिन डिवाइन क्लैन, वो जो उसकी बीबी थी, डिवाइन क्लैन का स्पेशल आई होता है, आई ऑफ जजमेंट, उसकी पावर हमारे मेन कैरेक्टर के पास थी। अब वो कैसे आया राइटर ने नहीं बताया, शायद आगे बताया जाएगा। तो उसी आई से अटैक कर दिया जाता है और बाकी बच्चे लोग तो भाई उनको मौका ही चाहिए था, एक एक करके भाई क्या मारा जाता है। इसका बस उसका गला पकड़ लेती है, जो हट्टा खट्टा लड़का यहाँ पे था वो आके टैकल अटैक करता है। दूसरा जो लड़का था सूरा क्लैन का, वो जोर जोर से मुक्का मारता है और बहुत मार मार के एकदम पटक दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। सातवीं बेटी बच गई थी, वो भी रोटी लेती है और लेके मुंह पे मारती है और कहती गंदे अंकल मेरे पापा से दूर यहाँ पे रहो, गंदा आदमी, छी छी आदमी, थू थू आदमी है। मार दिया हमने, पापा मार दिया हमने। हमारा मेन कट्टा भी बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये जो भी पूरा दुकान गंदा हुआ है ना उसको साफ करो, इस आदमी को ठिकाने में लगा देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर उस आदमी को चेक करने लग जाता है, काश इसके पास कुछ यहाँ पे मिल जाए। भाई लिटरली उसके ऊपर के सारे कपड़े उतार देता है, बस कच्चा बनियान छोड़ कर कि कम से कम कच्चा बनियान यहाँ पे रहने देता हूँ, और टांगे पकड़ के नदी के पास लाता है और नदी में कोई नाव थी, नाव पे लेटा देता है कि चलो के ठीक है भाई साहब शुक्रिया अब बाय बाय। तो नदी में तैरते 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 वो चल जाता है। मरा नहीं है वो, बस वो बेहोश है। बता दूं उतने में किस कबस पीछे से आ जाती है, नहीं ये बेटी नहीं है, ये उस कबस क्लैन की कोई और मेंबर यहाँ पे थी, बड़ी सेक्सी और बड़े बड़े अरमानों वाली। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड तुमको इस कबस हो क्या? वो भी कहती यस मैं इस कबस हूँ। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या तुमको? वो भी कहते मुझे डर काहे को लगेगा, भाई मेरी भी एक बेटी है, वो भी किस कबस है। तो ये भी कहती हो तो वो तुम्हारी बेटी है जो उस कबस है, हाय हाय मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े हैं क्या उसको? तो ये भी कहता हो तुम्हारे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े यहाँ पर है। तो औरत भी लाइक वही है, मैंने अपने बड़े बड़े संतरों के जालों में फंसा दिया, अब इसको मारूंगी, मर जा कुत्ते, इतना बोलकर अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना आई ऑफ जजमेंट का पावर यूज़ करता है और औरत पे अटैक कर देता है। औरत भी लाइक ओ माय गॉड यार तेरे पास ये कैसी एबिलिटी है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन यार मैं 7 बच्चों का पापा हूँ और मैं अपने 7 बच्चों के लिए एक माँ ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा शायद तुम एक अच्छी लड़की हो, माँ बन सकती हो, लेकिन नहीं यार तुम एक गिरी हुई औरत हो, तुमने तो मेरे पे अटैक कर दिया, तुम उनकी माँ नहीं बन सकती। वो भी कहती साले मुझे भी माँ बनने का शौक यहाँ पे नहीं है, ले मर। वापस से अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं नहीं बल्कि तू यहाँ पे मरेगी। आदमी भी औरत भी लाइक अरे यार ये आदमी कितना कमीना कितना हरामी है, भाई मैं मार के रहूंगी, और अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर हर अटैक से बच जाता है और कहता है तुम जैसी औरत मेरे बच्चों की माँ कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। और इतना बोल के काफी ज्यादा जोर से अटैक कर देता है उस औरत पे। भाई बहुत ज़्यादा चोट उसको यहाँ पे लगती है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा चोट। और हमारा मेन कैरेक्टर भाई इतना निर्दय आदमी, भाई वो रुकता ही नहीं है, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे ही जा रहा है बस। औरत भी अपने आप को बचाने के लिए डरे का हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आती है, चाबुक निकाल के अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचा लेता है और कोई धर्मा बॉडी टाइप का बॉडी यूज़ करता है। बॉडी के पास बड़ा सा हथौड़ा था जो उस औरत की बैंड एक बार में बजा देता है। औरत भी लाइक अरे यार कुत्ते की मौत मारा यार, मुझे कुत्ते की मौत मारा यार, एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यूं ही, राइटर ने बस नहीं बताया अभी तक। वो औरत के पास आता है और कहता है चलो तुम्हारे पास क्या है जो मैं तुमसे ले सकता हूँ? हाथों में तो कुछ भी नहीं है। वो भी कहती है करना क्या चाहता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक स्पेस रिंग ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुम अपना सामान रखती होगी, कानों के अंदर नहीं है, बालों में भी नहीं है, कमर के पास यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ कमर के पास है, तो उसकी चड्डी उतारने लग जाता है। वो भी कहती मेरी चड्डी क्यों उतार रहा है? तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सॉरी सॉरी मैं तो बस वो निकाल रहा था ये बॉल, चड्डी गलती से निकल गई, चलो कोई ना बॉल मिल गया ना, अब मैं जा रहा हूँ। लड़की भी लाइक कितना कमीना आदमी है, मेरी कुटाई किया और मेरा बॉल लेके चल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बॉल मिल गया, बॉल मिल गया, इसमें काफी सामान होगा। आदमी को पूरा गुस्सा आ जाता है कि वाह वो चल गया, नहीं मुझे लगा शायद मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेगा। हाँ ये बार बार अपने बच्चों का नाम ले रहा था, शायद वाकई में बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई आदमी होगा, लेकिन इसने मेरा अपमान किया, उसका बदला मैं लेके रहूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बदला लेने के लिए क्या क्या करती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उस औरत का अपमान हो चुका था, तो अपमान का बदला लेने वाली थी, इसलिए अपने एक बंदे को कॉल करती है और कहते सुन मेरी बात, एक आदमी था जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई है, मुझे उसके साथ बदला यहाँ पे लेना है। वो भी कहता ओके ठीक है बदला यहाँ पे ले लेंगे। बाय द वे तुम्हारी हालत काफ़ी फटी फटी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कुटाई करने के बाद उसने तुम्हारी भरदम यहाँ पे ले ली? ये भी कहती चुप कर यार साले, उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको कुछ करने नहीं दिया। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, वो खुश यहाँ पे था, बॉल मिल गया, बॉल में पक्का कमाल कमाल के आइटम होंगे। वो गांव के मुखिया के पास आता है, मुखिया बॉडी बना रहा था, और क्या ही बॉडी बना रहा था। हमारा मेन कट्टर भी देख के चौंक जाता है, डैड सो फकिंग डैम गांव के बुढ़े। वो भी कहता रे बेटे तू, हमारा मेन कट्टर भी लेके आधी रात को सोए नहीं है। वो भी कहता रे नींद नहीं आ रही थी, सोचा क्यों ना बॉडी बॉडी बना लूँ। हमारा मेन कट्टर भी लग सही है यार मुखिया जी, बढ़िया बॉडी आपने बना के रखा है, कभी जाओ यार बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन में। वो भी कहता या जाऊँगा कभी कभार तो जाऊँगा ही, चलो यार दारू पी लेता हूँ मज़ा आएगा। बाय द वे मुझे एक सवाल पूछना था, किसी दिन तुम्हारे बच्चे की जान मुसीबत में रहा, तुम क्या अपनी जान की कुर्बानी देके बचाओगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक या मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चे सब कमाल के हैं, वो अपनी जान खुद ही बचा लेंगे। तो मुखिया भी कहता है यस यू आर राइट, गाँव पे मुसीबत आया तो गाँव को बचाने के लिए अपनी जान दे दोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये गाँव मेरे घर जैसा है, इसको बचाने के लिए भी जान दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता आप जैसे मुखिया के रहते भर में भी मुझे गाँव को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। मुखिया भी कहता है लेकिन बाई चांस मान लो किसी दिन मुसीबत आया और गाँव को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, तो जान मत देना, गाँव को छोड़ के चल जाना अपने बच्चों लोग के साथ, ये लो दारू पी लो बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओके ठीक है यार दारू पी लेता हूँ, गोप 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 पी लिया। और जैसे अपने घर पे आता है तो उसके 6 बच्चे थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड 6 बच्चे बाकी, अबे 7वां बच्चा किधर गया? ओ मेरे भाई 7वां किधर गया? तो एक नौकर था जो होटल में ही काम करता था, वो भी कहता भैया 7वां मतलब छठा बेटा वो किडनैप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक किडनैप हो गया? किसने किडनैप किया? वो भी कहता है यार बहुत सारी औरतें आई सुंदर सुंदर बड़े अरमानों वाली, छोटे छोटे कपड़े उन्होंने पहना था, उनके बालों पे सिंग था, वो लोग आए और उसको किडनैप करके लेके चले गए उस रास्ते से। यार मैंने पीछा भी किया लेकिन वो लोग बहुत ही आगे निकल गए। हमारा मेकट्टा भी लग क्या वो लोग किडनैप करके चले गए? ये भी कहता है यार किडनैप करके चले गए, तुम्हारे बच्चे लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन मैंने उनको यहाँ पे रोक दिया। तो बच्चे लोग भी कहते हैं या पापा इन अंकल ने रोक दिया, अगर इन्होंने रोका ना रहता हम पीछा करते और अपने भाई को बचा लेते। तो दूसरा बेटा भी कहता है या अंकल कह रहे थे कि हो सकता है उन लोगों ने जाल बिछाया तुम सबको फंसाने के लिए, तुम लोग मत जाओ पापा का वेट करो। तो पापा अब चले आए, क्या करे अब? हमारा मेन कट्टा उस अंकल का शुक्रिया करता है कि शुक्रिया यार, अच्छा हुआ तुमने मेरे बच्चे लोग को जाने से रोका। वो भी कहता है या चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे छठे बेटे के बारे में परवाह हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लेकर यार मुझे उन औरतों के बारे में परवाह हो रहा है जिसने मेरे छठे बेटे को किडनैप किया है। चलो यार मैं जाके बेचा के लाता हूँ उन औरतों को, वरना छठा बेटा उनकी कुटाई करेगा। बच्चे लोग घर पे रहना, मैं आ रहा हूँ। ये लोग भी कहते हैं यार पापा कब तक बच्चों वाली हरकतें करेंगे, बड़े कब होंगे? दूसरा भी कहता है यार पापा तो ऐसे ही है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो अपने बेटे को बचाने के लिए ये कह लो जिसने उसको किडनैप किया था उनको बचाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक बर्ड को पकड़ लेता है और कहता बोल तूने कुछ औरतों को देखा जो किसी को किडनैप करके लेके जा रहे थे? अरे बोलना भाई बोलना, लेकिन वो बर्ड कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी एक बड़े समझदार बर्ड पे ध्यान जाता है। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट उसी बर्ड को पकड़ लेता है और कहता ओ समझदार बर्ड तूने किसी औरत को देखा जो किसी को किडनैप करके लेके जा रहा था? तो वो बर्ड भी कहता है ये वाले डायरेक्शन में कुछ कबस किडनैप करके लेके गई तेरे बच्चे को, जा जा जल्दी से जा, और भाई अच्छे से जाना, इस कबस लोग हैं गंदी गंदी औरतें गंदा गंदा काम करती हैं, एक बार मुझे भी पकड़ लिया था और मुझे ऐसे ऐसे एरिया के अंदर डाला था ना, मजा आया लेकिन मैं बता नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा उस बर्ड को फेंक के निकल जाता है कि मेरे बेटे मैं आ रहा हूँ। तो इस कबस लोगों ने किडनैप किया था हमारे मेन कट्टा से बदला लेने के लिए, और उनके लीडर का वेट किया जाता है। उनकी लीडर आती है और कहती है ओ ये तो ये है क्या वो लड़का जिसके बारे में तुमने बोला था? ये लड़का वाकई में हमारे लिए बड़ा काम का यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका जो ब्लड लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और अगले 10 साल के अंदर ये पूरे दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी यहाँ पे बन सकता है, और इसके पावर द्वारा इसके ब्लड द्वारा मैं डायरेक्ट इमोर्टल दुनिया में भी जा सकती हूँ। चलो यार इसको मेरे कमरे के अंदर यहाँ पे भेज दो। तो इसका बस लोग भी कहते हो कि ठीक है। अब कुछ समय की बारी आती है हमारे बाकी बच्चे लोग के ऊपर, वो लोग भी बोला जाता है अरे यार
पापा अभी तक वापस नहीं आए, कहीं उन औरतों ने पापा को भी तो किडनैप नहीं ना कर लिया। दूसरा बेटा भी कहता ना ना, पापा को किडनैप करना इतना आसान यहाँ पे नहीं है, अरे वेट करो यार, पापा भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो दूसरा बेटा भी कहता है यार जब तक पापा नहीं आते हम लोग अपने होटल का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो होटल का काम स्टार्ट हो जाता है, झाड़ू पोछा मारना के लिए आग गर्म, और भाई लकड़ी काटना, मुर्गा काटना। मुर्गे लोग तो एकदम डर जाते हैं कि मम्मी आज हमारा क्या होगा। तो बेटी भी कहती है डोंट वरी, आज भी तुम्हारा वही होगा जो जो कल तुम्हारे साथियों का हुआ था, यानी काट दिए जाओगे। तो सारे मुर्गों को काट दिया जाता है, बाद में अपना लकड़ी लाया जाता है, आग लगाया जाता है, तेल मसाला नमक मिलाया जाता है, खाना बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उनका होटल नॉर्मली चल रहा है। हमारा मेन कट्टा जो इस कब्ज के केव के बाहर आ जाता है और कहता है कुछ भी करके अपने बेटे को यहाँ से निकालना चाहिए, वरना यार उन पे बड़ा मुसीबत आएगा। मेरे बेटे, मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो हमारा मेन कट्टा भोंबा बना लेता है और कहता मेरे बेटे चल यार वापस से घर पे। तो अंदर से एक स्कबस आती है और कहती है कौन है यार इतना सुबह सुबह डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहा है, क्या है रे, क्या चाहिए तुझे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे कल रात को तुम्हारे यहाँ से कुछ लोग आए थे, मेरे एक बेटे को किडनैप करके चले गए। अरे मेरा बेटा बड़ा खतरनाक आदमी है, सबको मार देगा, मुझे मेरे बेटा वापस कर दो। वो औरत हंसने लग जाती है और कहती है क्या मजाक कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मजाक नहीं कर रहा, वो बड़ा खतरनाक आदमी है, उसको वापस कर दो। इसका बस इग्नोर मार देती है और कहती जाओ यार मुझे चैन से सोने दो। अब हमारा मेन कट्टर भी गुस्से में आ जाता है, सलमान बॉय की तरह बॉडी बना लेता है और कहता कुछ भी हो जाए मैं अपना बेटा वापस लेके जाके रहूंगा, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। इसका बस भी कहती साले तू पागल है क्या, मुझे क्यों मार रहा है। हमारा मेन कट्टा जोर से मारता है, वो भी चिल्लाती मैया रे तोड़ दिया मुझे। हमारा मेन कट्टा भी ले किधर है मेरा बेटा, किधर है मेरा बेटा। बेटे को कमरे के अंदर कहीं पे बंद किया गया था चैन वैन से, और सामने कोई शैतान यहाँ पे था और लीडर वहीं पे थी। वो लीडर भी कहती है मिस्टर शैतान जी मैं लेकर आ गई, बोलो यार क्या ये लड़का हमारे काम आएगा प्लीज यार। तो लड़का हमें शैतान भी कहता है यस ये लड़का हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो लीडर खुश हो जाती है, वो कहती वो यार बोलो आगे क्या करे। वो भी कहती है मालूम है ना क्या करना है, एंजॉय करो इसके साथ पहले। वो भी कहती है यार मैं तो कब से एंजॉय करने के लिए रुकी नहीं जा रही थी। तभी बेटा फाइनली होश में आ जाता है और नोटिस करता है अभी ये कौन से एरिया में हूँ और ये मुझे चैन से क्यों बांधा गया है। और दूसरी ओर वो अपनी इसका बस तैयार हो रही थी गंदे गंदे काम करने के लिए, लेकिन बेटा गुस्से में आता है पूरा पावर लगा देता है चैन वैन तोड़ने के लिए। इसका बस भी लाइक है अभी ये क्या हो रहा है, अबे साले ये इतना मेहनत से हमने पूरी सेरेमनी तैयार की थी, तेरे होश में आने से मैं कुछ भी बर्बाद होने नहीं दूंगी। लेकिन बेटा गजब ही गुस्से के मूड में, और इसका बस भी लाइक रोको यार वरना ये बेटा सब बर्बाद कर देगा। बेटा चैन वैन सब यहाँ पे तोड़ देता है, लड़की की कुटाई करता है। लड़की भी लाइक बचाओ यार मैं और ज्यादा सह नहीं पाऊंगी। बेटा भी लाइक ओह इतना बोल के भाई जोर से धमाका करता है, और क्या ही धमाका करता है और कहता है तुम जैसे औरतों को तो मैं यूं मारता हूँ, अपने हाथों के नीचे दबा दबा के यहाँ पे मारता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे बीच में आएगा सबको यहाँ पे मारूंगा। और चैन अभी पूरी तरीके से टूटा नहीं था, चैन के अंदर वो अभी भी बंद यहाँ पे था और अचानक से आंख लगती है फिर भी होश हो जाता है। दूसरी ओर जो हमारा मेक कटर बचाने आया था एक एक करके सबकी कुटाई करता है। सारे इसका बस भी कहते हैं बचाओ यार हमारे एरिया में कोई आदमी घुस आया है। तो सारी इसका बस की टीम आगे बढ़ती है उसको रोकने के लिए, लेकिन हमारा मेक कटर एकदम एग्रेसिव मूड में भाई सारे इसका बस की कुटाई करता है और कहता है मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, निकलो वरना सबको मारूंगा, तू भी ले तू भी ले और तू भी ले तू भी ले। सबकी कुटाई करने के बाद कहता है मेरे बेटे आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मेरे बेटे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेक कटर ने इस कवच की कुटाई कर दी थी और पूछा था बताओ यार कहाँ पर है मेरा बेटा जिसको तुम लोग किडनैप करके लेकर आए थे। वो भी रोते रोते कहती है बेसमेंट में हमारी लीडर लेके गई है, जाओ। हमारा मेक कटर भी ठीक है तू भाड़ में जाओ, आ रहा हूँ मेरे बेटे तुम्हारी जान बचाने के लिए। और बड़ी तेजी के स्पीड से भागता बचाने के लिए बेसमेंट में आ जाता है और कहता है किधर है मेरा बेटा। ओ शिट यार सालों ने मेरे बेटे को बांध के यहाँ पे रखा था। तो बेटा भी कहता पापा यार मेरा टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे को ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। हमारा मेक कटर चाकू निकालता है और जो चैन से बांधा गया था ना उस चैन से आजाद करवा लेता है और कहता है किधर है वो लीडर, किधर है जो तुझे यहाँ पे लेकर आई थी, कहीं वो मर तो नहीं गई। बेटा भी लाइक यार मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरे बारे में परवाह होना चाहिए था, आपको उस लीडर के बारे में परवाह काहे को हो रहा है। हमारा मेक कटर भी लाइक अरे यार हाँ सॉरी सॉरी ठीक है ना, लीडर ने तुझे कुछ किया नहीं ना। वो भी कहता ना ना कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, मैं तो सही सलामत हूँ। ओ फक सुबह हो गया है, दुकान खोलने का टाइम हो गया, अभी तक हमने दुकान भी नहीं खोला है। पापा चलो चलो जल्दी से चलो। तो लिटरली इग्नोर मार के चल जाते हैं और इसका बस भी लाइक भाई कैसे बाप और बेटे आए इग्नोर मारे और चले भी गए। और उनका जो कमीना आदमी था वो जो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा
था, अचानक से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो कैसे, शायद जो सेरेमनी पूरा कर रहे हैं ना, वो सेरेमनी पूरा नहीं हो पाता, उसके चक्कर में टुकड़े हो जाते होंगे। अब आते हैं भाई 3 लोंडो लोकियोर जो हमारे गांव में आते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यही गांव के क्या सीनियर। जो सुनते ही सीनियर कहते यस, हमारे लॉर्ड ने इसी गांव का एड्रेस दिया था, यानी वो लड़का इसी गांव में होगा। हमारे लॉर्ड ने बोला है विच फायर क्लैन का एक इंपॉर्टेंट लड़का ये गांव में जिसका ब्लड लाइन बड़ा प्योर है, वो हमारे क्लैन में आ जाएगा तो बड़ा काम का होगा। याद है ना, हमारे मेन कैरेक्टर के 7 बच्चे 7 अलग अलग क्लैन के हैं, उसमें से जो दूसरा या तीसरा बेटा था जिसके पास आग वाली एबिलिटी थी उसको विच क्लैन बोला जाता है, विच फायर क्लैन। तो ये लोग उसी बेटे को ढूंढने के लिए आए हुए थे और हमारे मेन कैरेक्टर के दुकान की ओर आते हैं जहाँ पे छोटी वाली बेटी बैठ के स्वीट पोटैटो खा रही थी और तभी वो तीनों आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूर से देखने से ऐसा लगता है कि भाई टूटता हुआ तारा, तो ये आंख बंद करके विश मांगने लग जाती है कि भाई बहुत सारे पैसे मेरे पापा को मिले ताकि वो पैसों से ढेर सारा मेरे लिए स्वीट पोटैटो लेकर आ जाए। क्या ना, इसको स्वीट पोटैटो बहुत ही पसंद है। उतने में वो तीनों लौंडे इसके सामने आ जाते हैं और कहते हो सुन छोटी बच्ची भी कहती हेलो अंकल कैसे हो। वो लड़का भड़क जाता है, अंकल अंकल किसको बोला यार, चलो दुकान के अंदर। वो लोग डायरेक्ट दुकान में घुस जाते हैं। तो लड़की भी लाइक नहीं नहीं अरे नहीं, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, अब डायरेक्ट अंदर यहाँ पे घुस नहीं सकते हैं। तो गुंडे लोग भी लाइक क्या बोली रे, क्या बोली तू। वो भी कहती है अंकल जाओ ना प्लीज यार, प्लीज अंकल जाओ ना। तो आदमी और भड़क जाता है कि अंकल अंकल बोले जा रही है, रुक तेरी तो मैं। उसको धक्का देता है और उसके हाथों का जो स्वीट पोटैटो है ना वो नीचे गिरा देता है। तो बाकी लोग भी कहते हैं अरे छोटी सी बच्ची है तू हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। तो बेचारी रोने लग जाती है क्योंकि बेचारी का स्वीट पोटैटो उसका फेवरेट भाई बर्बाद हो गया तुमने गलत किया, और बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोती है। तो दुकान में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना वो सब भड़क जाते हैं और गुस्से के मारे देखने लग जाते हैं। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि रुको। तो वो तीनों भी पीछे मुड़ के देखते कौन है, तो और कोई नहीं बल्कि वही बेटा था जिसको लोग ढूंढने के लिए आए थे। वो लोग कहते हो बच्चे कौन है तू, और ये दुकान का मैनेजर किधर है। वो कहता है शौकी से माफ़ी मांगो। शौकी वही छोटी वाली जिसको इन्होंने अभी अभी रुला दिया। वो लोग कहते हैं माफ़ी मांगे, साले तू है कौन, तू हमको ऑर्डर यहाँ पे काय को दे रहा है। तो सीनियर भी कहता है आई डोंट नो ये लड़का कौन है लेकिन इसका ब्लड लाइन बड़ा प्योर है। हाँ तूने क्या बोला माफ़ी, हम भला माफ़ी क्यों मांगे। तो बेटा भी कहता है क्योंकि तुमने मेरी बहन को यहाँ पे रुलाया है, छोड़ूंगा नहीं मैं। और आग वाला पावर एक्टिवेट करता है और जैसे आग वाला पावर यहाँ पे देखते हैं ना वैसे ही पहचान जाते कि एक सेकंड शिट ये तो वही लड़का है विच फायर क्लैन का जिसको हम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। वो लड़के जितना हमने सुना तो उससे ज्यादा टैलेंटेड है, तो अपना टैलेंट इस छोटे से होटल में वेस्ट काय को कर रहा है, चल हमारे क्लैन में। वो भी कहता है मेरी छोटी बहन से माफी मांगो। वो भी कहता है आज ही मेरा कद्दू माफी यहाँ पे मांगेगा। और अटैक करने को तैयार था, उधर से बेटा भी अटैक करने को तैयार था, लेकिन बेटा अचानक से रुक जाता है क्योंकि ये होटल है जो मेरे पापा ने मेहनत से बनाया है, कई सारे बंदे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। अगर यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी पूरा का पूरा होटल यहाँ पे टूट जाएगा और इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि होटल रिपेयर करवाए। सुनो यार मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। वो लोग कहते हैं बहुत ही बढ़िया। तो बेटे को लेकर है ना जंगल साइड से जा रहे थे, रास्ते में कहते भाई 2 सेकंड के लिए मेरी फट गई, मुझे लगा ये बच्चा गुस्से के मारे अटैक कर देगा और काफी बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन ये बच्चा तो डरपोक हार मान गया। लेकिन बच्चा अचानक से रुक जाता है। वो लोग कहते हैं क्या हुआ साले तू रुक को गया, चलना। तो वो भी कहता मैं नहीं आने वाला, माफी मांगो जल्दी से, मेरी छोटी बहन से माफी मांगो वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग कहते हैं तुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। हुआ एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, रुक तेरी तो मैं बैंड बजाता हूँ। लेकिन बेटा अपनी आग वाली एबिलिटी लेता है और वो अटैक कर देता है। जो देखते ही वो लोग एकदम चौंक जाते हैं कि बाप रे यार इसके आग वाली एबिलिटी के अंदर कितना बोले तो कितना ही ज्यादा दम यहाँ पर है, मानना ही पड़ेगा यार ये लौंडा काफी स्ट्रॉन्ग है। तो सीनियर भी कहता है सुन बे लौंडे तुम्हारे अंदर बहुत ही टैलेंट है, कमाल का पावर है जो हम इस एरिया में वेस्ट नहीं होने देंगे, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। इतना बोल के जोर से अटैक करता है लेकिन बेटा आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरा भी कहता हो डॉज कर लिया लेकिन अब नहीं कर पाएगा। एक एरिया से एक घेर लेता है, दूसरे एरिया से दूसरा लौंडा और तीसरे एरिया से तीसरा लौंडा, यानी तीनों लोग मिलके बेटे को 3 एरिया से घेर लेते हैं और कहते बोल यार अब तू कहाँ से कैसे अटैक करेगा। वो भी कहता मैं तो भी अटैक करूंगा। इतना बोल के पूरी बॉडी में आगे आगे अपीयर कर लेता है और कहता चलो और जाके जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। वो लोग भी कहते हैं संभल के यार ये हमारे क्लैन का इटर्नल फ्लेम अटैक है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, छोटे छोटे बच्चे सीख नहीं सकते, पता नहीं यार इस लौंडे ने कैसे सीख लिया। लौंडा भी कहता चलो और माफ़ी मांगो। वो लोग भी कहते कुछ भी हो जाए हम माफ़ी यहाँ पे नहीं मांगने वाले, और तू जो अपना पावर इतना ज़्यादा जगा रहा है ना बंद कर, तेरा बॉडी सह नहीं पाएगा और तेरा कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगा। रोको यार उस बच्चे को रोको वरना वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो वो दोनों जो लड़के थे ना हमारे बेटे को रोकने के लिए पूरा तैयार थे और सीनियर भी आगे से रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन बेटे का ध्यान था कि माफ़ी मांगो मेरी छोटी बहन से माफ़ी
मांगो। वो सीनियर भी कहता है यार क्या हमने कर दिया, उसका छोटा सा सूट पे टैटू तो बर्बाद किया था, तो क्यों माफी मंगवाने के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ले हमारा अटैक। तो फायर ग्रेनेड नाम के काफी सारे अटैक ना बेटे पे कर दिया जाता है, और बाकी दोनों जो लड़के थे ना वो भी दोनों डायरेक्शन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, यानी तीनों डायरेक्शन से बेटे पे अटैक हो जाता है। लेकिन बेटा पहले दोनों को ठिकाने लगाता है, और जो तीसरा अटैक ऊपर से आ रहा था ना उसकी भी बैंड बजा देता है। वो सीनियर देख के चौंक जाता, व्हाट 1 वर्सेस 3, इसने तीनों अटैक एक बार में कैसे रोक लिया है। मानना पड़ेगा यार सुपर टैलेंटेड लड़का है, सुपर टैलेंटेड लड़का। तभी अचानक से वो बेटे की बॉडी में एक रिएक्शन देखता है, जो देख के डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। बाकी दोनों भी कहते हैं क्या हुआ सीनियर, अचानक से भागने क्यों लगे, हम लड़ तो रहे थे, हम अभी भी उसको हरा सकते हैं। वो भी कहते हैं क्योंकि उस बेटे का लेवल अप हो रहा है, और लेवल अप के बीच में हम लोग आ जाएंगे ना हमारी बैंड बजेगी। उसका लेवल अप हो जाता है और कहता है तुम लोग की औकात नहीं है जो मेरी बहनों को यहाँ पर बुला सको, इसके लिए तुम सबको माफी मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो भागते भागते आ रहा था, तो वो भी कहता रुक जाओ यार। तो बेटा भी कहता नहीं नहीं, अरे नहीं टाइम खराब है, रुकने का टाइम नहीं है। वो भी कहता यार बाकी बच्चे लोग है ना वो दुकान खोल चुके रहेंगे, तू टेंशन काहे को ले रहा है। वो भी कहता दुकान की बात नहीं है, मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारा में कट्टा भी लगा क्या दुकान के अलावा कोई और गड़बड़ है, चल मेरे बेटे। वो बेटे से भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। बेटा भी लगा है अबे इतना तेज से भाग सकते थे तो पहले भाग जाते। तो फाइनली उस एरिया में आ जाते जिस एरिया में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अभी कोई नहीं था उस एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी किधर गए, तभी अचानक से ऑरा महसूस होता है उसी आग वाले का। तो बेटा भी कहता रे ये तो सेकंड भैया का ऑरा यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी क्या नहीं वो यहीं पे था, यहाँ पे लड़ाई हुआ था, मुझे उसका लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, टेंशन ना लो मैं ढूंढ लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है इस एरिया में बेटे की लड़ाई हुई है, और हमारे मेन कैरेक्टर को बेटे का पावर यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे अपने किसी बच्चे का पावर मिल रहा है। यानी मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि हमारे मेन कैरेक्टर को पावर इतना कैसे मिला है, राइटर ने बताया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है उसके जो भी बेटे ना वो बेटे द्वारा पावर मिल जाता है, बेटे यानी बच्चे लोग द्वारा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पावर मिलता है और लोकेशन का भी आइडिया लगा लेता है, और कहता चलो उस लोकेशन में। तो बेटा भी कहता या मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब आते उस बेटे की ओर जो अपना लेवल अप कर बैठा है, और कहता हो गया मेरा लेवल अप, और बाकी तीनों की फटके चार हो जाती है। सीनियर भी कहता हम इसको ले जाने आए थे, तो इससे डर के मारे दूर भागने का कोई मतलब है ही नहीं बात, हम लड़ाई करेंगे, उसको पकड़ के लेके जाएंगे। नाउ आई एम रेडी टू फाइट। काफी बड़े बड़े अटैक निकाल लेता है और सब बेटे की ओर यहाँ पे कर देता है। बेटा भी लाइक ओ शिट है, तो सामने वाला भी लाइक क्या हुआ, शिट शिट कर रहा है अब तेरा क्या होगा कालिया। तो वो भी कहता ओ शिट अब मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। इतना बोल के सारे अटैक की एक बार में धजिया उड़ा देता है। सीनियर भी लाइक अरे ये क्या हो गया, मेरे अटैक को इसने ऐसा कैसे पछाड़ के रख दिया, यार कह दो कि ये झूठ है। और बेटा तो अभी भी शांत नहीं होता, बड़ा सा एगल तैयार कर लेता आग से बना हुआ और अटैक करने को तैयार। वो भी कहता माय गॉड गोल्डन क्रो, भाई ये हमारे क्लैन का गोल्डन क्लो है, एगल नहीं भाई क्रो है। ये लोग कहते व्हाट, अब यार ये ऐसे वैसे बंदे को थोड़ी ना मिलता है, ये तो हमारे क्लैन के इंपॉर्टेंट लोग को मिलता है ना। तो वो लड़का भी कहता है क्योंकि ये ऐसा लड़का है ना जो हमारे क्लैन में हजारों लाखों सालों में एक बार यहाँ पे पैदा होता है। ये लोग भी कहते हैं शिट यार सीनियर तो क्या करें। उतने में पीछे से वो जो क्रो है ना आता है और आते उन पे अटैक करने वाला था। वो लोग भी कहते नहीं अरे सॉरी गलती हो गई, अरे माफ कर दो, जाने दो प्लीज, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन क्रोन आता है और क्रोन आता ही है ना क्या बोलते हो उनकी धजिया नहीं उड़ाता। वो लोग भी चौंक जाते हैं, अबे क्रो आया, क्रो का अटैक लगा, लेकिन हम बच कैसे गए, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बचा लिया था। और कहता हाँ तुम लोग मिलकर मेरे बेटे को परेशान कर रहे थे क्या। वो भी कहता है एक सेकंड कौन हो यार तुम कौन हो, अरे और हम परेशान नहीं कर रहे थे, हम तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हम तो क्या। वो लोग कहते नहीं अरे हम तो अरे मम्मी रे पता नहीं आदमी कौन है, इस आदमी का औरत उस बच्चे से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, जब बच्चे ने इतना पेला तो पता नहीं आदमी कितना पेलेगा। वेल हम तो हाँ हम उसको सिखा रहे थे। तो बाकी दोनों लौंडे भी लाइक सिखा रहे थे भाई हम उसको पकड़ने आए थे। क्या बोले जा रहे हो सीनियर, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट उसको सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे। वो भी कहता यार देखो तुम्हारे बेटे को उसका लेवल अप हो गया है, मालूम है कैसे, हमारे वजह से, हम भी उसी क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो हमने इसको सिखाया पढ़ाया ज्ञान यहाँ पे दिया। हाँ तुम्हारा बेटा बड़ा टैलेंटेड है। तो बाकी दोनों भी कहते या आपने सही बोला, हमने उसको सिखाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाओ यार मेरे बेटे का तो वाकई में लेवल अप हो गया। लेकिन सुनो
टीचर का काम होता है अपने बच्चों को सिखाना प्लस थोड़ा बहुत कुछ दे देना, तो दोगे नहीं क्या? वो लोग कहते हैं अबे टीचर कहाँ देता है, देता तो बच्चा है। ओ ये हमसे रिश्वत मांग रहा है, अरे जान बचाने तो दे देते। हाँ देंगे ना, अरे देंगे ना, ये लो थोड़े से पैसे। पैसे रख लेता है हमारा मेन कट्टा, पैसे ले लेता है और कहता है ओ शुक्रिया मजा आ गया, अब जा सकते हो। तो लोग सुमड़ी से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा उनको जाने देना ही नहीं चाहता। वो भी कहता रुको और शौकी से माफी मांगो। उन तीनों की फट जाती है कि अरे यार साले अभी तक माफी मंगवाना चाहता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हो गया, ये लोग उससे माफी क्यों मांगेंगे? तो बेटा भी कहता है क्योंकि इन्होंने छुटकी का स्वीट पोटैटो तहस नहस कर दिया, इन्होंने गलत किया, बेचारी रोने लगी थी, इनको माफी मांगना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग मेरे बेटे अरे इतनी सी बातें पे क्या गुस्सा होता है, काम करो दुकान में जाओ, दुकान संभालो, कस्टमर वगैरह होंगे, मैं 2 मिनट में आया। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है पापा जा रहा हूँ मैं, इनको तो छोड़ूंगा ही नहीं। और इधर हमारा मेन कट्टा बेटे से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को रुलाया, तुम्हारी तो मैं कह के ले लूंगा। भाई जोर से मुक्का चलाता है और एक ही मुक्के में तीनों की कह के ले ली जाती है। वो सीनियर भी लाइक मम्मी रे तोड़ के रख दिया। आंखें खुलती है तो हमारा मेन कट्टा ऊपर ही खड़ा था, जोर से पीठ पे लात मारता है, भाई पीठ की पूरी हड्डी टूट जाती है, खून की उल्टी करने लग जाता है कि अरे अब इससे अच्छा बच्चा ही हमको मारता यार, ये तो गंदी वाला मारे जा रहा है, इसके पास भी वो पावर कैसे आया यार, कैसे आया, मत मार यार। हमारा मेन कट्टा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है और कहता बोल बोल कैसा लग रहा है, रोना आ रहा है क्या? ऑफकोर्स रोना ही रहा होगा। बाकी दोनों भी कहते मत मारो सीनियर को वरना मर जाएगा, हम अपने सीनियर के लिए फाइट करेंगे। वो दोनों फाइट करने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा उन दोनों के भी कह के ले लेता है। वो लोग भी कहते हैं यार हमें अपनी जान बचाने पे ध्यान देना चाहिए वरना हम भी यहाँ पे मारे जाएंगे। अरे यार सॉरी यार गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हमको जान से ना मारो प्लीज यार, हमको जान से मत मारो। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं मारूंगा, चलो मेरे साथ और मेरी बेटी से माफी मांग लो। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है हम आते हैं, माफी भी मांग लेंगे। भाई दोनों बाप बेटे कितने जिद्दी है, एकदम माफी मंगवाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। हमारा मेन कट्टर भी लग चलो जल्दी, तो उनको लेके जाता है। अब आते हैं भाई गांव की ओर, जहाँ पे ये दोनों भाई है ना ढेर सारा स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं अपने बहना के लिए। गांव वाले भी कहते हो इनकी बहना कितनी लकी है, कितना सारा लेकर आए। ओ हमारी बहना किधर है? बोला जाता है सुमड़ी में बैठ के रो रही है। हाँ तो वाकई में बैठ के रो रही थी कि कितने गंदे लोग थे, मेरा स्वीट पोटैटो बर्बाद कर दिया गंदे अंकल लोग, गंदे अंकल लोग। दोनों भाई आते हैं और कहते क्या हुआ बहना? वो भी कहती है अरे भैया लोग क्या हुआ? वो भी कहता है अरे अकेले बैठ कर वो काय को रही है, उन दोनों ने रुलाया था ना, डोंट वरी मैंने दोनों की बैंड यहाँ पे बजा दिया। अरे रोना बंद करो यार, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे स्वीट पोटैटो लेकर आया। वो भी कहती है एक सेकंड, ये सारे के सारे स्वीट पोटैटो मेरे लिए हैं? ओह शुक्रिया, अरे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन क्या ये सब लफड़े के चक्कर में ना दुकान में बहुत सारे बंदर लोग को खाना मिल नहीं रहा था, तो लोग चिल्लाने लग जा। तो कहते क्या भाई भूख लगी है, कब खाना देगा, मेरा तो नंबर भी आ गया। तो वो बेटा भी कहता है सॉरी सॉरी, क्या ना भाई छोटी वाली रो रही है, एक भाई बाहर चला गया, दूसरा उसके पीछे चला गया, पापा भी चले गए, तो आधे लोग तो है ही नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 मिनट रुको ना, जब सब लोग आ जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। उतने में छोटी वाली बेटी पोटैटो लेकर आ जाती है, स्वीट पोटैटो, और कहती खाओ यार मेरी ओर से ये खा लो, आपका मूड यहाँ पे सही हो जाएगा, लो लो खाओ खाओ खाओ। सब लोग कहते हैं वाह छोटी तुम तो बड़ी कमाल की हो, शुक्रिया यार मजा आ गया। ये भी कहती है अरे नहीं यार ये तो फर्ज बनता है गरीबों में खाना बांटना। उतने में पीछे से एक बूढ़े की आवाज आती है, ओ मजा आ गया। ये लोग कहते कौन है यार, किसको मजा आ गया? तो एक बुढ़ा था जिसने स्वीट पोटैटो खाया था और कहता मैं काफी कमजोर महसूस कर रहा था, अपनी बीबी को खुश भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर जोश आ गया, मैं अपनी बीबी को क्या पड़ोस वाली बीबी को भी खुश कर दूंगा। एक लौंडा कहता माय गॉड भाई मैं अंधा था लेकिन अब मुझे दिखाई देने लगा। दूसरा कहता भाई मैं बहरा था लेकिन अब मुझे सुनाई दे रहा है। अरे मुझे चोट लगी थी मैं ठीक हो गया। अरे मुझे बाबर सिर थी लेकिन मैं भी ठीक हो गया। उतने में वो तीनों जो कमीने गुंडे ना वो लोग आ जाते हैं, गाँव वालों को देखते हैं कि सब खुशी के मारे स्वीट पोटैटो यहाँ पे खा रहे हैं। क्यों यार क्या ना भाई जो छोटी वाली बेटी है ना वो शमन क्लैन की है, और शमन क्लैन है ना ब्लेसिंग देने के लिए बड़ी पॉपुलर है। अगर उसने सच्चे दिल से तुमको ब्लेसिंग दी कि भाई तुम आगे चल के पैसे कमाओगे, तुम वाकई में पैसे कमाओगे। और हमारी छोटी खुशी के मारे सबको पोटैटो बांट रही थी, तो जैसे सारे बंदे पोटैटो खाते हैं ना तो ब्लेसिंग मिलती है और जो भी उनकी तकलीफ है ना दूर हो जाती है, एंड दैट्स द रीजन कि वो लोग ठीक हो रहे थे। अब वो आदमी देख के चौंक जाता है, पूरे गाँव वालों को क्या हो गया, वो लोग बच्ची को इतना अच्छे से ट्रीट करके यहाँ पे किए जा रहे हैं। वो तीनों आते हैं और कहते हैं सॉरी वी आर रियली रियली सॉरी, लेकिन बच्ची भूल गई थी इनके बारे में कौन है यार अंकल लोग। वो भी कहता है तुम जो स्वीट पोटैटो सब में बांट रही है जरा हमें भी बांटोगी। वो भी कहती यार ये ले लो, लेकिन क्या
पोटैटो खत्म यहाँ पे हो चुका है। ओ फक यार, खत्म हो गया। ये लोग मांग भी रहे हैं, मैं कैसे दूं, किसी को मना नहीं कर सकते। हाँ, हाथों में एक था जो खुद यहाँ पे खा रही थी, वो वाला दे देती है। वो लोग कहते हैं लेकिन ये तो तुम्हारा है ना, तुम खा रही थी ना। वो भी कहती है मैंने खा लिया है, आप लोग खा लो। अरे बांटने से प्यार यहाँ पे बढ़ता है। तो लड़का भी कहता हूँ कि ठीक है। अब वो जैसे खाता है ना, तो याद है ना हमारे मेन कट्टर ने मार के पीठ की हड्डी तोड़ दी थी, वो हड्डी भी रिपेयर हो जाता है, सारा तकलीफ यहाँ पे दूर हो जाता है। और पोटैटो के 2 टुकड़े करके अपने दोनों लड़कों में भी बांट देता है कि सालो तुम भी एंजॉय करो। अरे यार, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है, मेरे आंखों से तो आंसू आ गए। और हम उस बच्ची को परेशान कर रहे थे, उस बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे थे, बच्ची का पोटैटो हमने लूट लिया था, बर्बाद कर दिया था। सॉरी, वी आर रियली रियली सॉरी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब वो लौंडे लोग स्वीट पोटैटो खाते हैं तो उनको एहसास होता है भाई ये कितना सही था, और हमने बच्ची के साथ वाकई में काफी बदतमीजी की थी। तो गांव वाले भी देखते हैं अरे यार इन तीनों लौंडों को क्या हो रहा है। और अब जाके बच्ची को याद आता है कि एक सेकंड, ये लोग तो वही लोग हैं जिन्होंने मेरा स्वीट पोटैटो बर्बाद कर दिया था। छी यार, ये लोग गंदे लोग हैं, मैंने इनको पता नहीं क्यों दे दिया। वो लोग भी कहते हैं दीदी सॉरी, हमसे गलती हो गई थी, अब गलती का सजा चुकाने के लिए ये स्पेस रिंग तुमको देना चाहते हैं। वो भी कहती नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। वो लोग तो भी दे देते हैं और कहते हैं यार सॉरी, बाय बाय। इतना बोल के जा रहे थे, हमारा मेक कट्टर सामने से आता है और कहता है चलो सालो तुमने सही से बिहेव किया, अगर सही से बिहेव नहीं ना करते काट के रख देते हैं। वो भी कहता है सर जी शुक्रिया, लेकिन अब हम लोग जाए क्या। हमारा मेक कट्टर भी लाइक रुको यार 2 मिनट यहाँ पे रुको, गाँव के बाहर है ना गुंडे वुंडे मिलते हैं, मेरा जो 5वां बेटा है ना वो तुमको सेफली छोड़ देगा। वो लोग कहते हैं 5वां बेटा, यार बेटा तो कोई बच्चा होगा, वो क्या ही हमको छोड़ेगा, लेकिन 5वां बेटा ये था जॉइंट क्लैन का लड़का। तो वो आता है, ये लोग देख के चौंक जाते हैं, अब ये बेटा है, अबे खली का बेटा भी इतना बड़ा नहीं होता। बेटा भी कहता है चलो मेरे साथ भैया लोग, तो गांव के बाहर लेकर आता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। वो लोग कहते हो कि ठीक है हम बाद में मिलेंगे ना, वो भी कहता ना हम बाद में नहीं मिलेंगे। तो वो तीनों भी भाग जाते कि हमको भी मिलने का शौक नहीं है, वरना फिर से हमारी कुटाई हो जाएगी। ये भी देखते वाह यार काफ़ी तेज़ी से साले यहाँ पे भागे। उतने में 2 और बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे, वो बच्चे नहीं थे यार, वो बेसिकली है ना किसी एरिया के किसी क्लैन के लोग यहाँ पे थे, और उनके लॉर्ड ने भेजा था इस गांव के अंदर कि जाओ और जाकर है ना एक बंदे को ढूंढ के लेकर आओ। लेकिन कौन है वो बंदा, और वो बंदा किधर मिलेगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, उधर देखो यार एक बहुत ही बड़ा आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या ये वही आदमी है। ना ना यार, हमको तो बोला गया था कि वो आदमी एक छोटा बच्चा होगा, ये किस एंगल से बच्चा यहाँ पे लग रहा है। ओ साहब जी रुको ना। तो बेटा भी कहता है यार बोलो क्या हुआ, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो क्या। वो लोग कहता है यार तुम बच्चे हो क्या यार, सुनो यार तुम्हारी उम्र कितनी है। तो बेटा भी कहता है वेल मेरी उम्र लगभग 8 साल की है। ये दोनों भी कहता है अरे फिर तो ये वाकई में बच्चा है, हमारे लॉर्ड ने पक्का इसको लाने को बोला होगा, सुनो यार चलो हमारे साथ। जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहा था। तो बेटा एक बार में उड़ा देता कि कौन हो तुम लोग, तुम्हारे साथ मैं क्यों आऊं, मैं नहीं आने वाला। वो लोग भी देखते यार ये तो बहुत ही बड़ा है, इसको अपने साथ कैसे लेके जाए। ओ सुनो हमारे पास खाना है, ढेर सारा टेस्टी खाना है। तो बेटा भी कहता है क्या सच्ची में खाना है, कहाँ है, कितना है। वो भी कहता बहुत सारा खाना है। वो लोग कहते चलो तो मुझे दिलाओ। वो लोग कहते हैं तो आओ हमारे पीछे। तो बुद्धू बना के उसको लेके चल जाते हैं किसी केव के अंदर। बोला भी जाता है चलो यार काम आएगा हमें हमारे रिचुअल पूरा करने के लिए। वो भी कहता है क्या हुआ यार मुझे भूख लगी है, खाना किधर है। वो भी कहता है खाना, हमने झूठ बोला था कोई खाना नहीं है। तो बेटा भड़क जाता है और कहता है क्या कोई खाना नहीं है तुम्हारी तुम्हें। वो लोग भी कहते हैं अरे अरे चल 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 निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, अरे हम ला रहे हैं, हम खाना यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो बेटा भी लेकर आओ यार, साले कितने स्लो यार, मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी खाने की स्मेल आता है, जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था। ये खुश हो जाता हुआ खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया, दबा के खाना खाने लग जाता है। एक बच्चा जो और खाना लेकर आ रहा था अचानक से उसका पैर फिसलता है, नीचे गिर जाता है और वो बेटे को देख लेता है कि एक सेकंड भाई तुझे आइडिया है क्या, हमारा समर क्लैन सेक्रीफाइस करने के लिए ये खाना लेकर आया था और तूने सब खा लिया, तूने सब गड़बड़ कर दिया, अरे आओ यार इसको जल्दी से रोको। तो ढेर सारे लोग आते हैं, वो क्लैन के लोग है ही ऐसे, उन लोग साइज में छोटे होते हैं। तो भाई बेटा सबको उड़ा उड़ा के फेंक देता है कि हटो 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 हटो, और तुम भी हटो, तुम भी हटो, गॉप गॉप मुझे खाने दो। और सारे क्लैन के लोग बड़े सैड हो जाते कह रहे यार ये जॉइंट तो बड़ा खतरनाक है, वो हमारा क्या होगा। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं जो काम कर करके थक जाता है कि अरे यार मेरा 5वां बेटा उसको छोड़ने बोला था, वो अभी तक आया क्यों नहीं, ओ किधर है तू, किधर है।
तो बोला जाता अरे पापा वो तो अभी तक आया भी नहीं है, पता नहीं किधर चला गया। हमारा मेन कट्टा भी लेकर अरे यार गांव छोड़ के कहीं बाहर तो नहीं चल गया। तो जो इल्फ वाली बेटी थी ना वो भी कहती यार मुझे उसका ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लगता है गाँव के अंदर है ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कोई और ऑरा महसूस हो रहा है। ये भी कहती है गाँव के बाहर ऑरा महसूस हो रहा है दो शमन क्लैन के बंदे लोग का, मुझे ऐसा लगता है हमारा भैया शमन क्लैन के बंदों के साथ गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी भाई क्या चल रहा है यार, इसका बस क्लैन के लोग यहाँ पर आए थे, हम फिर वो मेरे बेटे को लेकर चले गए। फिर एक और आया था जो कि फायर क्लैन वाले को लेकर चले गए। अब ये आया जो कि मेरे इस बेटे को लेकर चला गया। अब यार मैं थक गया बेटों को बचा बचा के, मैं नहीं बचाने वाला यार, वो अकेले देख लेगा। ये वाला बेटा भी कहता यार चलो ना पापा एक बार देख लेते हैं। तो पापा भी कहता ना ना अरे वो बहुत ही हट्टा खट्टा बहुत ही बड़ा है, वो बचा लेगा अपने आप को, हमें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और शमन क्लैन के लोग वैसे भी छोटे छोटे पिद्दू से होते हैं। तो ये भी कहता यस पापा आपने सही बोला वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। हमारी जो छोटी वाली बहन है वो भी शमन क्लैन की है। देखो सारे बच्चे एक साथ ही हुए थे, उनकी जो उम्र है ना वो लगभग 1-2 मिनट ही आगे पीछे है। तो भी हमने देखा था छोटी वाली वाकई में काफी छोटी यहाँ पे थी, क्योंकि वो शमन क्लैन की थी और शमन क्लैन के लोग छोटे होते हैं, बौने होते हैं। अभी अभी हमने देखा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यार दुकान बंद करो यार थक गया। तो जैसे दुकान बंद कर रहे थे तो मुखिया आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी गाँव के मुखिया जी क्या हुआ यार क्यों आए हो। तो मुखिया भी कहता चलो यार एक गार्डियन है हमारे विलेज के, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी विलेज के गार्डियन मिलना चाहते हैं। क्या हो गया भाई आज गार्डियन को मिलने का शौक है को है। तभी बेटे लोग दुकान बंद कर देते हैं और कहते पापा जी दुकान बंद हो गया भाड़ में जाओ। वो भी कहता सालों पहले मुझे तो अंदर आने देते, अरे गार्डियन से भी मिलने जाना है। अबे गार्डियन से मिल के आ रहा हूँ फिर मुझे अंदर लेना। तो रास्ते में पूछ भी लेता मुखिया जी बोलो ना यार उसने मुझे क्यों बुलाया क्यों मिलना चाहता है। मुखिया भी कहता है चलो ना पता चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी अरे यार आज ये मुखिया बड़ा सस्पेंस बना रहा है, चलो यार कितना दूर है यार थक गया मैं। वो भी कहता ना पहुंच गए। तो एक झोपड़पट्टी के सामने आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी एक झोपड़पट्टी यार ये एरिया तो बड़ा बेकार लगता है, सुनसान यहाँ पे लगता है। तभी पीछे से कोई आ भी जाता है। हमारा मेन कट्टा भी को कौन आया। तो कोई नहीं था, भूतिया आवाज थी। हमारा मेन कट्टा भी यार ये गार्डियन के पास बोल के भूत के पास तो लेकर नहीं चले आए। मुखिया भी कहता सुनिए आइए गार्डियन जी, फाइनली मैं इसको लेकर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी किधर है गार्डियन, साला आ क्यों नहीं रहा वो। तो फाइनली गार्डियन धीरे धीरे अपीयर होने लग जाता है और फाइनली अपीयर हो जाता है। ये तभी मोटल्ला गार्डियन। हमारा मेन कट्टा देख कर डिसअपॉइंट हो जाता है कि है अब ये गार्डियन है क्या। गार्डियन भी कहता वो साले घुटने पे आ और इज्जत से बात कर। हमारा मेन कट्टा भी मुखिया जी यही है क्या हमारा गार्डियन। वो भी कहता हाँ यही है, क्यों प्रॉब्लम है क्या। हमारा मेन कट्टा भी और नहीं तो क्या ये टकला सा पेटला सा नंगा सा पुंगा सा आदमी। अबे गार्डियन मेरे जैसा कूल हैंडसम बैडेस ऑरा वाला आदमी होना चाहिए, ये पकोड़ा वाला आदमी नहीं, उसका पोपट ही हो जाता है। तो मुखिया भी अरे अरे गार्डियन है भाई इज्जत से बात कर। हमारा मेन कट्टा भी कि सुअर को कौन इज्जत देगा, इस सुअर की तो कोई इज्जत भी नहीं लेगा। मुखिया भी यार बड़ा बदतमीज आदमी है। वो मोटा भी कहता साले तू मेरा अपमान कर रहा है, साले तू मेरा अपमान कर रहा है, जानता भी मैं कौन हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कौन है, एक गार्डियन, मामूली सा गार्डियन, कद्दू का गार्डियन। तेरे रहते भरे में मेरे बच्चे लोग किडनैप हो जाते हैं, कद्दू का कुछ गार्डियन वार्डियन का काम करता है। वो भी कहता भाई बस कर यार मारूंगा मैं तुझे। हमारा मेन कट्टा भी तो क्या मैंने चूड़िया पहनी है, मैं भी तुझे मारूंगा। तो मुखिया भी कहता शांत हो जाओ यार, लड़ाई मत करो यार, काम की बात पे आते हैं ना। वो भी कहता तेरी तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी मेरी तो क्या, मेरी तो क्या, साले जिस काम के लिए बुलाया ना उस काम के बारे में बता। वो भी कहता मेकर के काम के लिए बुलाया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी मेकर, अब ये मेकर क्या होता है। तो वो भी कहता हो तुझे मेकर के बारे में जानना है मैं बताऊंगा ही नहीं, पहले माफी मांग। हमारा मेन कट्टा भी मुझे जानना भी नहीं है बाय। वो भी कहता रुक यार बता रहा हूँ मैं तुझे, शायद तुझे आइडिया नहीं होगा क्या ना। अलग अलग क्लैन का जो लोग है ना अलग अलग एरिया के अंदर यहाँ पे रहते हैं और एक क्लैन का मेंबर दूसरे एरिया के अंदर घुस यहाँ पे नहीं सकते। और ये जो मेकर है ना, मेकर एक एरिया होता है जिस एरिया के अंदर है ना कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है कोई उनको टोकने वाला नहीं है। और हमारा गांव उसी एरिया में जिस एरिया में मेकर है। हमारा मेन कट्टा भी तभी तो यार जिसे देखो वो क्लैन वाले आ जा रहे मेरे बच्चे लोग को किडनैप कर ले रहे हैं, साला यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो वो भी कहता हाँ लेकिन एक तरीका है जिससे तू ये मेकर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी को सॉल्व कर सकते हैं। बोलो यार वो मेकर किधर है हमारे गाँव में, उसको जाके बंद करना पड़ेगा ना। वो भी कहता हो डेट्स सो फकिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमारा मेन कट्टा भी क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन, चुपचाप मुझे बता उस मेकर को कैसे निकाले ताकि बाकी क्लैन के लोग है ना आना बंद कर दे और ये गाँव वाले सही सलामती यहाँ पे रहे। वो भी कहता हो तुझे ये जानना है यार, मुझे पता है मैं लेकिन नहीं बताऊंगा, तुझे घुटने पे आना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा तो ही जाके बताऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा उसकी कुटाई कर देता है। वो भी रोने लग जाता है, कहता बस भैया मत मारो, मैं बता रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोटा बड़ा भाव खा रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा था, तो हमारा मेन कट्टा बड़ी कुटाई करता है। तो फाइनली मोटा मान जाता है, कहता है रुको मत मारो यार, मैं बताता हूँ उस मेकर को कैसे यहाँ पे रोके। ये लो भाई तवा। हमारा मेन कट्टा भी लगता तवा, भैया तवा क्या तेरे पिछवाड़े में डाल दूं? वो भी कहता ना ना, ये मेरी बीबी का तवा है जो मैं चोरी करके लाया, यार ये तवा काम आएगा मेकर को बाहर भगाने में। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में। मोटा भी कहता अपनी बीबी की कसम खाता हूँ सच्ची में। तो हमारा मेन कट्टा तवा लेके निकल जाता है। मुखिया भी कहता ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। मोटा भी लग जा यार, और अगली बार उसको लेके मत आना, साले ने बड़ी कुटाई की है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर ये लड़का इतना हार्ड है, मेरी कुटाई कर सकता है, तो मेकर को भी यहाँ पे भगा सकता है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रहा, अपनी बीबी को क्या मुंह दिखाऊं? वो मेरी बीबी का तवा यहाँ पे था भाई, वो मारेगी, वो बहुत यहाँ पे मारेगी मुझे। चलो यार मार खाने को मैं रेडी हूँ। आओ आते हमारे मेन कट्टर की ओर, जो मुखिया से कहता मुखिया जी बाय, मैं मेकर को रोकता हूँ। वो भी कहता है या बाय बाय। फिर हमारा मेन कट्टर तवा को निकालता है। तवा क्या ना कवर के अंदर था, तो कवर हटाता है और कहता है क्या इस तवे के अंदर? यार ऐसे तवे पे तो मैं खाना बनाता हूँ कि वाकई में मेकर को हटाने में काम आएगा। वाह यार झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये देखने से बड़ा कमाल का लग रहा है। उतने में वो अपने होटल में वापस आता है, तो उसकी इल्फ वाली बेटी भी देखती है, वो पापा चले आए। हमारा मेन कट्टा भी लग सुन मेरी बेटी आओ मेरे साथ। वो भी कहती है इतनी रात को कहाँ जाना चाहते हो? ये भी कहता है चलो ना यार एक छोटा सा काम है, ये देखो यार तवा। वो भी कहती है तवा, तो इस तवे का मैं क्या करूं? हमारा मेन कट्टा भी लेके छोटा मोटा तवा नहीं है, स्पेशल तवा है, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। तुम आसपास ऑरा महसूस करो, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा है? तो आसपास पूरा महसूस करती है, महसूस करती है, महसूस करती है, और बस महसूस किए जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कुछ महसूस हुआ क्या? तो आगे स्क्रेयर करो था, उसकी ओर यहाँ पे देखती है। हमारा मेन कट्टा भी स्क्रेयर करो, वही तो यार मुझे याद है, मैं जब से गाँव के अंदर आया हूँ ना, ये स्क्रेयर करो वहीं पर है, ये साला खत्म काहे को नहीं होता, यानी मेकर यही है साला मेकर, मार डालूंगा साले में तुझे। तो स्क्रेयर को वाकई में भाई उठ के वहां से भागने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले अब डर के मारे भाग रहा है, तू एक्सपोज हो चुका है, तू यहाँ से जा नहीं सकता। बेटी भी देख के चौंक जाती, पापा वो भाग रहा है। वो वाकई में भागना चाहता था कि भागो यार मैं एक्सपोज हो गया, भागो 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 भागो। तो बेटी भी कहती पापा वो भाग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कैसे कैसे भागेगा भाई, सीधे तवा फेंक के मारता है जिससे वो साला वहीं पे खत्म हो जाता है, मर जाता है पूरा का पूरा। तो बेटी भी कहती वाह यार पापा वो स्क्रे करो, ऐसे कैसे भागने लगा, उसमें जान आ गई। हमारा मेन कट्टा बिला क्योंकि रियलिटी में एक मेकर यहाँ पे था। मेकर ऐसा क्रिएचर होता है जो किसी भी एरिया में आ जाएगा ना, तो उस एरिया का बैरियर खत्म हो जाता है और दुनिया भर के सारे लोग वहाँ पे आ जा सकते हैं। टेंशन ना लो यार, अब से कोई नहीं आएगा, कोई भी हमारे गाँव को परेशान नहीं करेगा। बेटी भी कहती बहुत बढ़िया पापा, आपने बवाल मचा दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तवा को क्रेडिट जाता है। भाई क्या तवा है इसी तवा के चक्कर में भगा यहाँ पे पाया हूँ, अब ये तवा मेरा हो गया, किसी को भी नहीं दूंगा और गाँव पे भी कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आने वाला है। तभी बेटी कहती पापा ये देखो ना यार, ये बॉडी पे आई मीन जमीन पे क्या दिखाई दे रहा है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है महसूस करो, शायद महसूस होगा। वो भी कहती है यार महसूस तो कुछ हो नहीं रहा, नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नॉर्मल एनर्जी नहीं यार, इसी एरिया में तो स्क्रैप को यहाँ पे मरा था, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल कैसे होगा। हमारा मेन कट्टा जैसे छूता है ना, वो एनर्जी हमारे मेन कट्टे की बॉडी में घुसने लग जाता है। वो भी कहता है शिट ये बॉडी में ऑटोमेटिक ऐसे घुस रहा है, मैंने तो घुसाया भी नहीं है। झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है, बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही है और अचानक से हमारे मेन कट्टे का लेवल अप हो जाता है। तो बेटी भी कहती पापा एक सेकंड, ये तो आपका लेवल अप हो गया। अरे यार लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी किया ये तो मेरा लेवल अप हो गया, लेकिन ये लेवल अप का रिएक्शन इतना बड़ा था ना कि देखना आसपास के सारे गांव वालों को पता चल जाएगा। आधे घंटे बाद हमारा मेन कट्टर होश में आता है और कहता है मेरी बेटी क्या हुआ? वो भी कहती है शायद आपका लेवल अप हो गया। तो बाप भी कहता वही है वाकई में लेवल अप हो गया। बेटी भी कहती पापा लेकिन जरा आसपास तो देखो। तो आसपास का जो पूरा खेत वगैरह था ना, घास फूस सब यहाँ पे बर्बाद हो चुका था और पीछे से कुछ गाँव वालों की आवाज आती है। गाँव वाले भी कहते हैं चलो चलो कुछ तो हो रहा है इधर, अरे यार हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, अबे कौन कर रहा है कौन कर रहा है? तो हमारा मेन कट्टा बेटी को लेकर निकल जाता है। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह। बेटी भी लाइक अरे यार पापा भी बड़े अजीब है, उनके चक्कर में कल पूरे गाँव वाले हमारे पीछे पड़ गए। थैंक गॉड हमने अपनी जान बचा ली। गाँव वालों में से किसी ने हमारा चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन यही सब के चक्कर में कल रात को सो नहीं पाई और पूरा नींद आ रहा है यार। गांव वालों के पास आती है, ये कल लोग गुजर रही थी तो गांव वाले आपस में बात करते, विनोद सुना तूने कल रात को गांव के अंदर दो बहरूपिये लोग आए थे, एक बड़ा हट्टा खट्टा आदमी था और दूसरा कोई छोटी बच्ची लग रही थी, छोटे साइज वाली, अजीब से कपड़े उसने पहने थे। उन लोगों ने हमारे काफी सारे खेत बर्बाद कर दिए यार। वो लोग मिले नहीं यार, भाग गए, मिलते तो कूट के रख देता। बेटी भी लग ठैंग गोड़ यार इन्होंने हमारा चेहरा नहीं देखा वरना कूट के रख देते। तभी एक आदमी कहता है सुनो यार सुनो ना। वो भी कहती यार ये बोलो। तो वो भी कहता है एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कल रात को तुम ही थी। हाँ
वो उसकी लड़की का साइज भी तुम्हारे जैसा ही था और उसने अरे कुछ कपड़े पहने थे। तो दूसरा और कहता है क्या बोले जा रहा है यार, ये तो इतनी अच्छी है, इसका पापा का होटल, हमारे गांव वालों का पेट भरता है, ना ना ऐसा बदतमीजी मत करो। वो लोग कहते हैं यार ये बच्ची है, इसका पापा कितना अच्छा है, ये लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो बच्ची भी लाइक बाप रे यार, बाल बाल बच्ची 2 मिनट के लिए गोटे मुंह में थे। अब आते भाई अपने वो जो शमन क्लैन के लोग थे ना, जहाँ पे अपना हट्टा खट्टा बेटा था जो सारा खाना ठूसे जा रहा है, तो वो लोग भी कहते कोई रोको यार, वरना ये हमारा सारा खाना खा जाएगा, रुको यार। हम ही पागल यहाँ पे थे जो इसको लेकर आए थे, साला उल्टा हमारा नुकसान हो गया है, इसको रोको वरना पूरा खाना यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, अब तू क्या खाली प्लेट भी खा जाएगा यार। हाँ वैसे छोटे लोग हैं, थोड़े से खाने में पेट भर जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा भी रोक नहीं रहा। कम ऑन यार, रुको रुको। दूसरा भी कहते है लड़ाई वड़ाई मत कर, लड़ाई करने से कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, थोड़ा प्यार से बात करना पड़ेगा। तो वो भी कहता प्यार से, अबे भूखा नंगा शैतान आदमी है, ये प्यार से मानेगा क्या? ओ साले रुकना यार। तो वो भी कहता मैं नहीं रुकने वाला, मेरा पेट यहाँ पे नहीं भरा है। तो वो भी कहता पेट नहीं भरा है, अबे सारा खाना तो खा लिया, अब अभी भी नहीं। अरे भाई मर जाएंगे हम भूख से, थोड़ा तो छोड़ दे हम गरीब लोग के लिए प्लीज। मोटा भी लाइक तुमने बोला था तुम खाना खिलाओगे, भरपेट खाना खिलाओगे, तो भरपेट यहाँ पे खाने दो। वो भी कहता गलती हो गई भाई, गलती हो गई, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, चले जाओ। वो भी कहता मैं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो एक लेकिन कंडीशन है, अगर वो तुमने पूरा कर दिया ना तो मैं चल जाऊंगा। वो लोग कहते हैं कंडीशन है? कैसी कंडीशन है? जो भी कंडीशन है बोलो यार, हम सारी कंडीशन पूरा कर देंगे। तो मोटा भी कहता है कंडीशन ये है कि तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं देखो उसने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन उसने कुछ ऐसा ही बोला था क्या ना भाई, ये मानुआ है और चाइना में जो चैप्टर्स वगैरह रिलीज होते हैं ना, देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और भी कुछ तो रहता है। तो राइटर ने यहाँ पे अपना प्रमोशन किया था कि ऐसा ऐसा कर दो ताकि अगले चैप्टर्स तुमको देखने को मिल जाए, तो मैंने अपना यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, जो अपने होटल में आता है, झाड़ू पोछा करता है। तभी एक मोटा सा आदमी आता है और कहता भाई सुनो ना यार, सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी बोलो क्या हुआ? वो भी कहता यार मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी क्या हेल्प चाहिए? वो भी कहता यार छोटा सा हेल्प चाहिए, तू कर देगा? हमारा मेन कट्टा भी तू जान है मेरी, बोलना क्या हेल्प चाहिए? वो भी कहता मैं 2 दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, मेरी मम्मी बेचारी बूढ़ी अकेली है, तो किसी अपने बच्चे को भेजना यार उनका देखभाल करने के लिए, प्लीज यार मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आ जाऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतनी सी बात है, अरे समझ हो गया यार। तो वो भी कहता शुक्रिया, अरे बहुत ज्यादा शुक्रिया, ओके ठीक है बाय। तो वहां से निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी चलो यार अब मैं किस बच्चे को यहाँ पे भेजूं उसकी माँ का ध्यान रखने के लिए। उसकी माँ बड़ी अच्छी है, वो कभी कभार होटल में भी आती है और हेल्प कर देती है। सुनो यार पहला दूसरा तीसरा, अबे तीनों के तीनों गायब है। तीसरे चौथे पांचवें, अबे सबका सब गायब है। अबे किधर चले गए? अरे डा बाओ ये छोटी वाली किधर है शायद वो? तो वो भी कहती है आई डोंट नो यार किधर है। हाँ मुझे समझ आ गया, वो ऊपर वाले फ्लोर पर बैठी हुई है स्वीट पोटैटो खाते हुए। हमारा मेन कट्टा भी स्वीट पोटैटो, अबे कितना स्वीट पोटैटो खाएगी? कभी कभार तो मुझे लगता है ये कि दानव डेमोन स्वीट पोटैटो खाने वाली डेमोन। यार मैं इसी लड़की को भेजूंगा क्योंकि होटल में वो काम नहीं करती कुछ भी, खाली बैठ के स्वीट पोटैटो खाती रहती है। अरे यार मैं पूरा कंगाल हो जाऊंगा अगर इतना स्वीट पोटैटो खाएगी तो। जा उसको लेकर आ। डा बाऊ जाता है, लेकर आता है और कहता है लो पापा मैं ले आ गया, बोलो क्या काम है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डा बाऊ छोटी वाली को लेकर आ जाता है और कहता पापा मैं लेकर आ गया, बोलो क्या काम है? और अभी भी स्वीट पोटैटो ही खा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कितना खाएगी भाई, कितना खाएगी? वो भी कहती है मैं नहीं खाऊंगी, आपसे मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे मत डांटो वरना मैं रो दूंगी। ये लो ये वापस रख लो। हमारा मेन कट्टा भी नहीं यार खाओ, तुमको जितना यहाँ पे खाना है उतना यहाँ पे खाओ। तुम्हें मालूम है क्या दादी माँ चेन जो हमारे गाँव के कोने में रहती है यार, मैंने ऐसा सुना उनके पास ना ढेर सारा स्वीट पोटैटो है। ये भी कहती है हाँ तो आप क्या चाहते हो मैं जाऊं और जाके उनका स्वीट पोटैटो चोरी कर लूं क्या? हमारा मेन कट्टा भी किया बड़े कमाल कमाल के टेस्टी और बड़े बड़े स्वीट पोटैटो होते हैं, तुम जाओ और जाकर ना उनका देखभाल करने का नाटक करना और ताकि वो तुम पे ध्यान ना दे और चोरी चुपके से सारा स्वीट पोटैटो चोरी कर लेना। वो भी कहते या पापा मैं समझ यहाँ पे गई। तुम्हारा मेन कट्टा भी बाय 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 बाय। तो बेटा भी कहता पापा वो स्वीट पोटैटो उगाती है यार? स्वीट पोटैटो तो नहीं उगाती। तुम्हारा मेन कट्टा भी नहीं यार, उनका बेटा आया था, वो 2 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा है और कह रहा था कि मेरी मम्मी का ध्यान रख देना। इस बच्ची को बोलूंगा जाके मम्मी का ध्यान रखने को, ये नहीं रखेगी, लेकिन स्वीट पोटैटो के बहाने वो रख लेगी। बेटा भी कहता वो बेचारी को आपने बुद्धू बना दिया यार, जैसा उसको सच्चाई का पता चलेगा और रो देगी। हमारा मेन कट्टा भी नहीं रोएगी, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। तो ये घर के पास आती है, दरवाजा नॉक नॉक करती है, खोलो खोलो खोलो, अरे खोलो ना, अरे दादी माँ खोलो ना।
अंदर से किसी का आवाज़ ही नहीं आ रहा, शायद वो नहीं है, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन उनके पास स्वीट पोटैटो यार, मुझे यहाँ पे चाहिए यार। वो वापस जाने वाली थी, लेकिन ऐसा पता चलता दरवाज़ा ऑटोमेटिक ही खुलता है। तो ये नोटिस करती है कि अरे दरवाजे में तो कुंडी लगी हुई नहीं थी, मुझे स्वीट पोटैटो यहाँ पे चाहिए। हेलो दादी माँ अंदर है क्या? तो दादी माँ बाहर से आती है। बच्ची भी लाइक ओ माय गॉड, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। वो भी कहती मैंने कब बोला कि चोरी करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची भी लाइक चलो यार बाल बाल बची, इनको पता नहीं है, मैं देखभाल करने का बहाना करती हूँ और सारा स्वीट पोटैटो लेके चल जाऊंगी। अरे दादी माँ मैं आपका ध्यान रखने आई हूँ। तो दादी माँ भी कहती है चलो चलो घर के अंदर। तो देखभाल करने के बहाने से पत्थर के पीछे, दरवाजे के पीछे, छत के ऊपर, छत के नीचे, हर जगह चेक कर लेती है। लेकिन स्वीट पोटैटो तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन पापा ने बोला है यानी है, बड़े बड़े और टेस्टी टेस्टी, पक्का उन्होंने कहीं ना कहीं छुपा के रखे, मैं पूरा कोना कोना यहाँ पे चेक कर लूंगी। तो दादी माँ का ध्यान रखने के बहाने ध्यान रखती है, सब कुछ रखती है, लेकिन पूरा कमरा भी चेक करती है। लेकिन पूरा कमरा चेक करने के बाद भी नहीं मिलता। तभी ध्यान जाता है छोटी सी मूर्ति पे। तो ये मूर्ति के पास चेक करने आती है कि भाई ये क्या है, कहीं मूर्ति के पीछे तो नहीं छुपा है। लेकिन जैसे मूर्ति का चेहरा देखती है ना, एकदम डर जाती है, क्योंकि मूर्ति किसी शैतान का था। उसके बाद ना रात हो जाती है, वो देखभाल भी की जा रही है और पूरा सामान भी ढूंढे जा रही है, लेकिन स्वीट पोटैटो उसको मिलता ही नहीं है। और जो शैतान की मूर्ति है ना, वो वाकई में एक शैतान की मूर्ति थी, जिसमें से शैतान की आत्मा आती है और बूढ़ी में घुस जाता है और बूढ़ी एक शैतान बन जाती है। उतने में छुटकी आती है पानी लेकर कि ये लो दादी जी पानी ले लो। लेकिन दादी जो कि एक शैतान बन चुकी है, वो भी कहती है पास आओ पास आओ। तो ये पास आती है और दादी का देख सकते हैं शैतानी रूप, उसके हाथ भी बड़े शैतानी हो जाते हैं। तो बच्ची पहले हाथ देखती है कि एक सेकंड इनके हाथ इतने डरावने कई को लग रहे हैं, फिर चेहरा भी देख लेती है और चेहरा देख कर डर जाती है कि दादी 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 आपको क्या हो गया। और दादी भूतिया बन गई है, तो भूत बन के अटैक करने वाली थी। बेटी भी लाइक नहीं यार ये तो मुझे मार डालेगी, अरे यार ये भूत बन गई, पीछे मैं कहाँ बाज के जाऊँ, अरे दादी मुझे मत मारो, दादी मुझे मत मारो। लेकिन दादी पूरा अटैक कर देती है, लेकिन हमारी बेटी डॉज भी कर लेती है। और बेटी भी कर रही है, दादी तेज भी हो गई, अरे दादी मुझे मत मारो प्लीज, पापा मुझे बचाओ। वो भागने लग जाती है और दादी तो पूरा एग्रेशन के मारे अटैक किया जा रही है। और बेटी भी नहीं 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 मुझे मत मारो, बस बहुत हो गया है, मुझे अब खेलना ही नहीं है, इतना बोल के वो अटैक कर देती है, जिससे दादी को चोट लगता है। एक और अटैक लेती है, एक और अटैक कर देती है, जिससे दादी को और भी ज्यादा चोट लगता है। और उस अटैक के चक्कर में एक छोटा सा फिगर तैयार हो जाता है और वो फिगर ही दादी की कुटाई करता है। और कुटाई कर करके अंदर की जो आत्मा है ना, वो आत्मा निकाल लेता है और वो जो भी चीज था ना, वो गायब हो जाता है। और जो हमारी बेटी थी वहीं पे बेहोश हो जाती है, दादी भी बेहोश हो जाती है। आधे घंटे बाद बेटी होश में आती है और उसको कुछ भी याद नहीं था क्या हो गया। मैं अचानक से जमीन पे पड़ी हुई कहीं को हूँ, मुझे याद है मैं नाटक कर रही थी ताकि मैं स्वीट पोटैटो यहाँ पे चोरी कर पाऊँ, और ऐसा लगता है मेरा लेवल अप हो गया। हाँ यार मेरा लेवल अप हो गया। देखो यार हमारे मेन कट्टे के सातों बच्चे कमाल के, ये भी कमाल किए। तो ये अचानक से डर गई थी और डर के मारे इसने अपना पावर रिलीज कर दिया, जिससे इसने भूत को भी भगा दिया और अपना लेवल अप भी कर लिया। तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर दादी के पास आती है और दादी भी बेहोश यहाँ पर है। हेलो दादी दादी दादी, अरे दादी जी होश में आओ ना। तो वो होश में आती है और कहती है अरे क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ने मुझे मारा। मुझे कौन मारेगा, ये बच्ची का कोई यहाँ पे मारेगी। हमारा बच्ची को भी कुछ याद नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो भी कहती क्या हो गया दादी, आप नीचे क्यों सो रही थी। दादी भी कहती पता नहीं यार मुझे याद भी नहीं। तो वो भी कहती रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो जाती है पानी लेकर आती है और कहती पानी पी लो। दादी भी कहती तुम कितनी सही हो। अब छोटी डायरेक्ट मुंह से सवाल पूछ लेती है कि बताओ यार स्वीट पोटैटो किधर है, थोड़ा सा मुझे दोगे क्या, मुझे भूख लगी है। तो वो भी कहती है स्वीट पोटैटो, लेकिन यार हमारे पास तो स्वीट पोटैटो है ही नहीं, हम तो स्वीट पोटैटो उगाते ही नहीं है। तो ये भी कहती है व्हाट, स्वीट पोटैटो नहीं है। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो, आपके पास है ना, पापा ने बोला आपके पास ढेर सारा स्वीट पोटैटो है। तो वो भी कहती ना ना हमारे पास स्वीट पोटैटो है ही नहीं, तुम चेक कर लो, हम लोग स्वीट पोटैटो कभी उगाते ही नहीं है। तो बेटी भी लाइक एक सेकेंड, यानी पापा ने मुझे बुद्धू बना दिया यार। उतने में बाहर से कोई आता है, नॉक नॉक करता है। ये भी कहती कौन है, तो पापा ही था। और कहता मैं तेरा पापा। वो भी कहती हो मेरे पापा आ गए। एक सेकंड, मैं इतना खुश काय को हो रही हूँ, पापा ने मुझे झूठ बोला था, मैं तो बिल्कुल एटीट्यूड में यहाँ पे रहूंगी। तो एटीट्यूड में कहती है पापा, झूठे पापा, आपने झूठ बोला था कि स्वीट पोटैटो है, इधर तो एक भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैंने झूठ नहीं बोला था, स्वीट पोटैटो है। वो भी कहती नहीं है, मैंने पूरा घर चेक किया। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक घर में नहीं, इधर है, ये देखो। वो भी कहती हो माय गॉड इतने सारे स्वीट पोटैटो, अरे पापा आप तो बड़े सही हो, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये क्या मैं पूरा खा लूँ।
हमारा मेघ कट्टा भी लेके आया, खा लो। फिर बच्ची गुड न्यूज़ भी देती है कि पापा मेरा लेवल अप हो गया। हमारा मेघ कट्टा भी लेके आ, तुम्हें देखते ही मुझे पता यहाँ पे चल गया था कि तुम्हारा लेवल अप हो गया। वो भी कहती है चलो घर पे स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो। हमारा मेघ कट्टा भी देखा, खुश भी हो गई, काम भी पूरा हो गया, और क्या चाहिए। दूसरी ओर जो मोटा है ना, वो भी अपने होटल में वापस आ जाता है। तो इल्फ वाली बहना भी कहती हुआ तू वापस आ गया क्या? सॉरी यार, हम काम के अंदर बिजी थे, इसके लिए तुमको बचाने के लिए नहीं आ पाए। मोटा भी कहता ना ना, तुम लोगों ने तो बचाने के बारे में सोचा ही नहीं होगा। तो ये भी कहती है कि अरे तुम इतने बड़े हट्टे खट्टे यहाँ पर हो, तुम्हारे अंदर इतना पावर है, और शमन क्लैन के लोग ऐसे भी छोटे हैं, तुम तो आसानी से उसकी बैंड बजा दोगे। वो भी कहता नहीं, जब सेकंड भाई की किडनैप हुआ था तब तो पापा एकदम गुस्से के मारे बढ़ गए थे, मेरे टाइम पे नहीं हुआ क्या? ये भी कहती है अरे उनको तो जबरदस्ती पकड़ के लेके गए थे, तो वो साला पागल आदमी तुझे खाने का लालच देके चले गए। तो वो भी कहता अरे मेरी बेइज्जती यहाँ पे मत मारो। बाय द वे पापा छोटी वाली किधर है? वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे। तो ये भी कहती है छोटी वाली बाहर गई थी तो पापा उसको लेने गए। मोटा भी कहता कब यहाँ पे वापस गए थे। जो सुनते बहना भी कहती पता नहीं, लेकिन टेंशन ना लो यार, 2 मिनट में आ ही जाएंगे। अरे 2 मिनट, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। मोटा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। तो वाकई में 2 मिनट में आ जाते हैं। ये भी कहता पापा शायो आ गए। वो भी कहता अरे मेरे मोटे बेटे कैसा यहाँ पर है? अरे साले तू सही सलामत वापस आ गया। वो भी कहता और नहीं तो पापा मुझे क्या ही होगा। अरे बाय द वे पापा मुझे याद आया, आपको कुछ तो इंपॉर्टेंट बताना था। हमारा मेन कट्टा भी बोलो क्या इंपॉर्टेंट बताना है। दूसरी ओर वो जो आदमी है ना, वो भी अपनी माँ के पास आता है और माँ की हालत थोड़ी सी खराब थी। तो ये भी कहता मम्मी आपकी हालत इतनी खराब काहे को है? वो भी कहती है पता नहीं यार, अचानक से मेरी आँख खुली, मैं जमीन पे बेहोश पड़ी थी। तो ये भी कहता व्हाट? अरे यार मैंने उसको बोला था अपने बच्चे को भेजना, क्या उसने अपने बच्चे को नहीं भेजा था? ये भी कहती ना ना, उसने अपनी छोटी बेटी को भेजा था, वाई उसने अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखा ना ना, उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये भी कहता डोंट वरी, आप बूढ़ी हो गई हो ना, आराम यहाँ पे कर लो, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो वो भी कहती हो कि ठीक है मैं आराम यहाँ पे कर लेती हूँ। रही बात वो मूर्ति मुझे बहुत पहले जमीन पे पड़ी हुई यहाँ पे दिखी थी, तो मैंने उसको उठा के अपने घर पे ले लिया और एक दिन ऐसी पूजा किया तो उसने मुझे इशारा दिया कि तुम यहाँ जाओ, ये काम करो, पैसे मिलेंगे। मैंने किया, मुझे पैसे मिल गया, और उसने मुझे बोला था भी कि 2 दिन के लिए तू बाहर जा, तुझे पैसा मिलेगा। मैं गया और मुझे वाकई में पैसा मिला। तो मेरे लिए तो भगवान है, तो वाकई में भगवान की तरह पूजा करने लग जाता है कि ये लॉर्ड मुझे ऐसे ही और पैसे दिलाते रहो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उसको पता ही नहीं है कि वो मूर्ति एक शैतानी मूर्ति है, ये तो गॉड समझ के उसकी पूजा किया जा रहा है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, क्या बोलते हैं यार, वो आदमी को जो मूर्ति मिली थी ये गॉड समझ के पूजा करते कि ये गॉड फिर से मुझे ब्लेसिंग दो, लेकिन इस बार कोई रिएक्शन नहीं आता। तो मोटा भी लाइक यार पहले तो मैं हमेशा ऐसी पूजा करता था, कोई ना कोई रिएक्शन देकर मुझे कुछ ना कुछ एडवाइस मिलता था, यार इस बार कुछ भी नहीं बोला, लगता है मेरे प्रार्थना में कुछ तो कमी रह गई है। यार मैं सच्चे दिल से प्रार्थना यहाँ पे करूंगा, सच्चे दिल से प्रार्थना यहाँ पे करूंगा, सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगा, प्लीज गॉड यार मुझे फिर से आशीर्वाद यहाँ पे दो ना यार। उधर से दादी यानी उसकी माँ भी कहती क्या हो गया यार, तो कब से गॉड 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 क्या यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। तभी अचानक से झटका लगता है, बेटा दूर आके गिरता है। माँ भी लाइक क्या हो गया मेरे बेटे, तुझे झटका क्यों लग रहा है? तो बेटा भी कहता कुछ ना, अब आराम कर लो, मैं 2 मिनट में आया। तो माँ भी लाइक मेरे बेटे यार पता नहीं तू इतना जी बर्ताव यहाँ पे किया जा रहा है, अभी अभी वापस आया और अभी अभी यहाँ पे जा रहा है, ऐसा लगता है मेरा बेटा मुझसे कुछ बातें छुपा रहा है। अब आते भाई होटल की ओर, जहाँ पे होटल में बेटे ने बोला भी था कि पापा मुझे कुछ बताना है, पापा मुझे ये बताना है कि जो शमन क्लैन के लोग हैं ना यार कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में, मोटा भी कहता या सच्ची में। और यार अभी अभी छुटकी का लेवल अप हो गया था, यानी अब लेवल अप करवाने के लिए बाहर गए थे। ये भी कहता नहीं उसका लेवल अप पहले ही हो गया था। तो मोटा भी लाइक व्हाट फक यार, ये तो मेरे साथ चीटिंग यहाँ पर है, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे याद है ना हम 7 में से 5 का लेवल अप हो गया है, एक है इसका बस और मैं, हम दोनों बस यहाँ पे बच गए। यार ये तो लालच की बात है बहुत ज्यादा। उतने में एक छोटा सा कबूतर आता है जो चिल्लाया जा रहा है, बवाल मचाया जा रहा है, यहाँ उड़ता है वहां उड़ता है और यहाँ तक कि खिड़की भी तोड़ देता है। हमारा मेक कट्टा भी लग बस बहुत हो गया, ये महीने में 3री बार है जब इस कबूतर ने खिड़की यहाँ पे तोड़ा है, आज तो इसको पका के यहाँ पे रहेंगे, चलो पकाने के लिए। मोटा भी लग ओहो कबूतर का मीट खाने को मिलेगा, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। ओ कबूतर हमारी इल्फ का था, इल्फ भी लाइक करे यार मेरा कबूतर थोड़ा सा पागल है, उल्टे सीधी हरकतें कर देता है, पापा तो इसको पकाना ही चाहते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ बेटी चल हट, ये कबूतर मेरे हवाले कर दिया। वो भी कहती प्लीज यार ऐसा ना करो यार, ये साइज में बहुत ही बड़ा है, ये कुकर के अंदर नई कढ़ाई के अंदर फिट ही नहीं आएगा। हमारा मेक कट्टा भी लग डोंट वरी, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पकाऊंगा, पक्का फिट हो जाएगा। वो भी कहती प्लीज यार ऐसा ना करो, ये हमारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया है। तो मोटा भी लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसको अपने पेट में डालना चाहता हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लाइक रुक, अबे मोटे रुक। मोटा भी लाइक ना कबूतर बड़ा टेस्टी यहाँ पर होता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक चुप कर, हाँ क्या बोली, ये कुछ इंफॉर्मेशन लेकर
लेकर आया, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो ये भी कहता है याद है हमारे गाँव के पीछे एक जंगल है, उस जंगल के अंदर है ना कई सारे जानवर रहते हैं, लेकिन सारे के सारे जानवर बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कैसा बर्ताव, ये भी कहती है पता नहीं यार सब बड़े अग्रेसिव हो चुके हैं, मार काट यहाँ पे किए जा रहे हैं। एक छोटा सा क्या बोलते हैं चिड़िया थी जिसने बहुत मारा इस कबूतर को, कबूतर भी रोते रोते कहता है टुरुक 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 टुरुक। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, एक छोटी सी चिड़िया ने कबूतर को पेल दिया। अबे कबूतर साइज में इतना बड़ा और चिड़िया साइज में मेरे नुन्नी से भी छोटा, फिर उसने कैसे इसको कूट के यहाँ पे रख दिया। वो बेटी ये भी कहती है कि सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, हमको चेक करना चाहिए, दाल में कुछ काला ही है। हमारा मेन कट्टा भी सच्ची में दाल में कुछ काला है क्या। उतने में मुखिया आ जाता है और कहता है सुनो ना, हमारा मेन कट्टा भी मुखिया जी बोलो क्या हो गया यार। तो वो भी कहता है यार मैंने ऐसा सुना है कि जो अपना जंगल है ना, जंगल में कुछ तो अजीब हो रहा है जानवरों के साथ। हमारा मेन कट्टा भी फक यार, कबूतर ने भी अभी अभी यही बोला, मुखिया जी भी यही बोले जा रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी यार मैं बिजी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मुखिया पैसे निकाल के देता है और कहता है टेंशन ना लो यार, ये गांव वालों का मिशन है, तो गांव का जितना भी बजट लिस्ट है ना उसमें से थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, काम कर दो। तो हमारा मेन कट्टा तो भाई पूरा तैयार हो जाता है कि अरे टेंशन काहे को ले रहे हो, चलो यार। तो वो मुखिया भी देखता है वाह यार पैसों को कितना लालची आदमी है। फाइनली जंगल में आते मुखिया भी लाइक करे यार कितना देर 3 घंटे से चले जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, मेरी बेटी ने इशारा दिया, जहाँ बोलेगी वहीं पे सब कुछ होगा। तो मुखिया भी कहता चलो सही है यार, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा तो बढ़िया है। बेटी भी कहती उधर उधर एग्जैक्ट लोकेशन है गड़बड़ होने का। अपना जो कबूतर है ना वो भी चेक करके आता है और चेक करके आने के बाद अपने भाषा में कुछ बोलता है। बेटी ट्रांसलेट करती है कि इसने बोला है कि आसपास है ना रैबिट है, म्यूटेशन वाले रैबिट बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और सारे जानवरों पे अटैक किए जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी एक रैबिट, अबे छोटा सा तो रैबिट होता है, वो कितना ही अग्रेसिव हो जाएगा क्या ही करेगा। उतने में रैबिट अचानक से तेजी के स्पीड से गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड भाई वो क्या था, इतना तेज यहाँ पे था दिखा भी नहीं, और वो भागे जा रहा भागे जा रहा भागे जा रहा है। बेटी भी कहती है बड़ा अजीब सा जानवर है, पता नहीं चल रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता संभल के यार खतरनाक भी हो सकता है, थोड़ा सा दूरी यहाँ पे रहो। मुखिया और ज्यादा डरता है और कहता है यार मैं गाँव का मुखिया हूँ, मर जाऊंगा तो मेरे गाँव का कौन ध्यान रखेगा, मेरी प्रोटेक्शन कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी 2 दिन पहले इसको मैंने बड़े बड़े डोले शोले उठाते हुए देखा था, और ये देखो कैसा ओवर एक्टिंग कर रहा है भाई, बुड्ढे में दम है लेकिन दिखा नहीं रहा। उतने में वो रैबिट है ना इनके ऊपर ही अटैक करने आता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर टाइटन फिस्ट करके कोई फिस्ट अटैक करके उसकी बैंड बजा देता है। मुखिया फाइनली देख लेता है कि रैबिट यार ये तो किसी टाइप का रैबिट यहाँ पे लग रहा है, और रैबिट इतना तेज इतना खुखार यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो बेटी भी कहती है यार बोला ना, उनका था कुछ तो गड़बड़ है। मुखिया भी कहता है यस गड़बड़ है, लेकिन एज अ मुखिया एज अ गांव का मुखिया मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, और वह है छुप जाना। और छुप जाता है हमारा मेन कट्टा भी साले। उतने में जो रैबिट है ना वापस से होश में आता है और हमारे मेन कट्टा पे अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा फिर से टाइटन फिर से हमला करके बैंड बजा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कह रहे यार इतना आसानी से बैंड भी बजा रहा है, मुझे दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने इतने स्क्रीनशॉट लिया था, आगे का नहीं लिया था, तो आज इतने छोटे वीडियो से काम चला लो। कल नॉर्मली वीडियो आएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा उस रैबिट पे अटैक करता है, जिससे रैबिट की एकदम बैंड ही बच जाती है, खत्म ही हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा लिटरली उसको पका देता है और कहता है चलो यार रैबिट का मीट चलो यार बैठ के खाते हैं, गोप 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 गोप। अरे मुखिया जी मुझे याद आया, आप तो वेजिटेरियन हो आप तो मीट मछली यहाँ पे नहीं ना खाते हैं। तो बुढ़ा भी लगना ना मैं नहीं खाता, लेकिन जो स्मेल आता है बुढ़े को भी अपने आप को रोका नहीं जाता और छीन लेता है और कहता है यार ऐसा बुढ़ा बुढ़े लोग के बारे में परवाह करना चाहिए ना, मुझे भी देना चाहिए ना, गोप 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 गोप। अरे यार ये तो बड़ा टेस्टी है आज से मैं भी मीट मच्छी खाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बुढ़े ये मुझे दे दे, बुढ़ा भी कहता नहीं मैं नहीं देने वाला। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बुढ़े तेरी माँ का दे दे, वो भी कहता तू गाली दे दे लेकिन मैं नहीं देने वाला। पीछे से बेचारी अपनी बेटी बड़ी सैड थी कि यार यार पापा बड़े निर्दय आदमी है, रैबिट को जान से मारा और पका भी दिए, वरना मैं रैबिट से पूछ लेती कि बताओ यार ये क्या हो रहा है। पापा पापा देखो यार कोई बकरी भी है। हाँ तो कोई बकरी थी जो घूर घूर के देखे जा रही थी। तो पीछे से बुढ़ा भी कहता है इस बकरी को पका, इसको भी मैं खाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना यार इसका जो मीट है ना वो तो मैं खाऊंगा, आजा बकरी मेरा पेट में जा। बेटी भी लाइक कह रही यार हम लोग ये मामले को ठीक करने आए थे ना कि खाना खाने के लिए, जो दिख रहा है उसको पका के खाने को तैयार थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना इसको नहीं मारूंगा, इसको नहीं पकाऊंगा, इसको पकड़ूंगा और इससे पूछताछ यहाँ पे करूंगा। उसके लिए आजा बकरी के बच्चे। बकरी पे जोर से अटैक करता है, बकरी भागने की कोशिश करता है और वो भाग जाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी पीछा करता है और फाइनली बकरी को पकड़ लिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटी पूछो बकरी से क्या बोलना चाहता है। तो वो बकरी से बात करने की कोशिश करती है और कहती बकरी प्लीज मुझे बताओ ना यार ये जंगल में क्या चालू है, ये सारे के सारे जानवर ऐसे कैसे हो गए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटी कुछ बोला उसने, ये भी कहती ना ना उसने कुछ नहीं बोला। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा उसने नहीं बोला, रुको मेरे पास एक तरीका है जिससे वो बोलने लगेगा। तो लकड़ी लेता है और लकड़ी में आग लगा लेता है। उधर बेचारा बकरी भी डाउट में कि भैया करना क्या चाहता है। फिर हमारा मेन कट्टा बकरी को लेता है, बकरी को लकड़ी में पकड़कर उसको पकाने लग जाता है और कहता है साला जब ये बोलेगा ही नहीं तो जिंदा रह के क्या करेगा, पक जा। तो बकरी चिल्लाने लग जाता है, वो कहता मैं। तो ये भी कहती है पापा रुको, वो बोलने वाला है, वो बोलना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बोलना चाहता है साले, अब बोलने लगा ना, हाँ बोलो इसने क्या बोला। ये भी कहती है उसने बोला उसको कुछ भी नहीं पता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कुछ भी नहीं पता तो भी अब तुझे मरना पड़ेगा, हाँ जा बेटे मेरे पेट में जा। तो बेटी भी कहती पापा प्लीज उसको मत मारो, लेकिन हमारा मेन कट्टा जोर से मारता है और कहता है सुन मेरी बात, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच्चाई बता वरना मेरे पेट में जा। तो बकरी भी कहता है या मैं कह रहा हूँ। तो बेटी भी लाइक उसने कुछ तो बोला, उसने बोला ओके 2 दिन पहले वो गया था जंगल के पीछे साइड, एक बड़ा सा माउंटेन केव था और जैसे माउंटेन केव से आया मैं ऐसा हो गया। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक माउंटेन केव है क्या सच बोल रहा है, ये भी कहती है बोल तो ऐसा ही रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यानी माउंटेन केव के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, ओ शिट यार लगता है माउंटेन केव में जाके चेक करना पड़ेगा। और वो बकरी मर चुका था। तो बेटे भी लाइक बकरी भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो यार उस माउंटेन केव के अंदर। तो माउंटेन केव में जाते जाते शाम हो जाती है। बुड्ढा भी कहता है यार मैं पूरा जंगल घूम चुका हूँ लेकिन जंगल में कोई माउंटेन केव भी है ये मुझे आज पहली बार यहाँ पे पता चला है। हमारा मेन कट्टा बेटी से कहता है तुम्हें माउंटेन केव के अंदर कुछ महसूस हुआ, वो भी कहती है अंदर से 2-4 ऑरा महसूस हो रहा है, डेमोनिक ऑरा जैसा लग रहा है। तो चिपक जाता है बुढ़ा कि अरे मम्मी ने डेमोनिक ऑरा बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कितना भी मत डर यार बुढ़े, जब इतना डर लगता है तो आया ही क्यों था। तभी अंदर से हम ऐसा लगता कोई तो है जो घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रहा है। फिर ये लोग धीरे धीरे केव के अंदर यहाँ पे बढ़ते हैं तो कोई नहीं था, क्योंकि जो क्रिएचर था ना वो अंदर यहाँ पे छुप गया था। अचानक से जो कबूतर है ना वो अजीब अजीब सा रिएक्शन देने लग जाता है और वो डर के मारे बाहर भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कबूतर डर के मारे बाहर क्यों भाग गया, क्या गड़बड़ है, कौन है यार जल्दी से सामने आओ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। तो हमारा मेन कट्टा आग लेता है और आग लेके जला देता है और आग के चक्कर में उजाला होता है और उजाले के चक्कर में फाइनली कई सारे बीस्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं और सबके सब ना डेमोनाइज हो चुके थे और एकदम अटैक करने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी एक एक करके सबको मारने लग जाता है। तो बेटी को जानवरों से बड़ा प्यार था, वो भी कहती नहीं यार नहीं इनको ऐसा मरता हुआ मैं देख नहीं सकती, वो लोग डेमोनाइज हो चुके हैं, मुझे कुछ भी करके उनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो ये अपना पावर यूज करती है और सारे जानवरों को प्यूरिफाई कर देती है। हाँ देखते ही देखते और सारे जानवर बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और ये भी कहती पापा देखो नॉर्मल हो गए इनको मत मारो। तो वो सभी केव के अंदर से बाहर चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड मेरे पास भी प्यूरीफाई करने की एबिलिटी आ गई, वाह मेरी बेटी, और बेटी तो इतना भूत बन के काहे को खड़ी है। वो भी कहती है क्योंकि मेरा लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह तुम्हारा लेवल अप हो गया, बढ़िया यार। लेकिन सारे जानवर नॉर्मल हो गए और पापा चले गए, वरना सबको मार मार के पका लेता तो पेट भर जाता। तो बेटी भी लाइक कह रही यार ये पापा कितने निर्दय आदमी है, हमेशा खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ठीक है हमें केव के अंदर और जाके चेक करना चाहिए क्या गड़बड़ है। हेलो बुड्ढे, ओ गाँव के मुखिया जी, गोप गोप चलोगे क्या केव के और अंदर। वो भी कहता है यार ना तुम अंदर जाओ यार, मैं बाहर से तमाशा यहाँ पे देखता हूँ, मैं एक कमजोर बुढ़ा आदमी। तुम्हारा मेन कट्टा भी लाइक ये कमजोर बुढ़ा आदमी भाई 100 किलो का डंबल उठा रहा था 4 दिन पहले, साला पता नहीं आज ये डरने का नाटक काहे को कर रहा है। छोड़ो यार मैं अकेला जाता हूँ बेटी के साथ। तो वो बेटी के साथ अकेला जाता है। बुढ़ा भी कहता है यार मैं भी आ ही जाता हूँ, बाहर और डर लग रहा है। तो बुढ़ा भी पीछे पीछे आ रहा था और अचानक से ना हमारा मेन कट्टा रुक जाता है। तो बुढ़ा हमारे मेन कट्टे से टकरा जाता है और कहता है क्या हो गया यार, अचानक से रुक काहे को गया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, ऐसा लगता है कोई शैतान है। तो बुढ़ा डायरेक्ट चिपक जाता है, कहता है शैतान, मम्मी रे शैतान बचाओ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बुढ़े पहले देखने तो दे यार, और आगे आते हैं तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शैतान नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ अजीब है, कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न जाने कितने सारे छेद बने हुए हैं, हम कौन से छेद से जाए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी एक काम करो, अपना डिवाइन सेंस का पावर यूज करो और पता लगाओ कौन सा दरवाजा ज्यादा सही है, किसके द्वारा हम लोग मेन एरिया में पहुंचेंगे। तो वो पता लगाती है और कहती है ये वाला एरिया मुझे ऐसा लग रहा है ये वाले छेद में जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ये वाले छेद में। तो जैसे जाते हैं तो वाकई में सही एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही बड़ा कुछ था भाई प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ लेकिन टूटा फूटा।
तो बुड्ढा भी कहता है यार ये तो टूटा फूटा लग रहा है। और तभी हमारे मेन कट्टा को एक छोटा सा मूर्ति दिखाई देता है, मूर्ति का टूटा हुआ सिर दिखाई देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तो किसी डेमोन का टूटा हुआ सिर लग रहा है, बेटी जरा इसका ऑरा यहाँ पे चेक करो। तो बेटी ऑरा चेक करती है और कहती है एक सेकेंड, इनके अंदर से तो सेम ऑरा महसूस हो रहा है जो उन जानवरों के अंदर से महसूस हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ, बुड्ढा भी कहता है यार ये तो किसी मूर्ति का टूटा हुआ सर लग रहा है, अगर ये मूर्ति टूटा हुआ ना होता तो मैं अपने पास रख लेता। हमारा मेन कट्टा भी कि किसी भूत का रियल मुंडी भी हो सकता है। तो बुड्ढा भी क्या किसी भूत का रियल मुंडी, मम्मी रे डर लग रहा है उसको दूर करो। और डर के मारे बड़ा सा चट्टान उठा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी यार इसके अंदर से सेम ऑरा महसूस हो रहा है जो उसके अंदर से महसूस हो रहा है। एक सेकंड, अब मुझे याद आया, जब मैं स्कबस क्लैन में गया था ना, मुझे वहां पे भी एक बड़ी सी ऐसी मूर्ति दिखी थी और ये उसी मूर्ति का छोटा सा फॉर्म यहाँ पर है। स्कबस वैसे भी डेमोनिक माने जाते हैं और अचानक से सारे डेमोन यहाँ पे डेमोनिक हो रहे थे। डेमोनिक बंदों में से जो ऑरा महसूस हो रहा था सेम ऑरा इसके अंदर से महसूस हो रहा है, यानी ये सब काम आपस में कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर है, समझ गया। और सारे जानवर यहाँ पर आए होंगे, मूर्ति के अंदर से डेमोनिक पावर उनके अंदर चल गया होगा और वो डेमोनाइज हो गए होंगे। मुखिया जी, अबे मुखिया जी तुहार माइक है भाई, तुमने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया है, चलो मुखिया यार। मुखिया भी लाइक ओ ठीक है मैं चल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जो भी है ना मुंडी मैंने अपने पास यहाँ पे रख लिया, मुझे लगता है इसके अंदर से डेमोनिक पावर जानवरों में गया होगा और जानवर डेमोनाइज हो गए होंगे। बुड्ढा फिर से आके चिपक जाता है और कहता है मैं डरपोक बुड्ढा मुझे लेके जाओ। तो जैसे वो जा रहा था ना, अचानक से बुड्ढा डरने लगता है, बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। वो भी कहता है यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कुछ गड़बड़ नहीं है, चलो चुपचाप यहाँ से। अब आते हैं भाई होटल के अंदर जहाँ पे अपना ये वाला बेटा काम कर रहा है और कहता है अरे यार पापा 2 दिन पहले आए थे और पता नहीं 2 दिन से क्या किए जा रहे हैं। तो 2 दिन से वो मूर्ति के सामने बैठा हुआ था कि मूर्ति में कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली इस मूर्ति में क्या गड़बड़ है जिससे सारे जानवर एकदम डेमोनाइज हो गए थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या करूं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या इसके पीछे का राज है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी कोशिश करता है मूर्ति में क्या गड़बड़ है और क्या गड़बड़ नहीं है कुछ तो पता चल जाए, लेकिन क्या यार कुछ पता ही नहीं चलता। लिटरली उसको अच्छे से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है, नहीं पता चलता। उसको अच्छे से ब्रश से साफ कर देता है तो भी कुछ पता नहीं चलता। तो हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा दिमाग का दही हो जाता है। वो भी कहता फालतू चीजें भाई, फेंक दूंगा इसको। हाँ लेकिन एक बार स्कबस क्लैन में जाके चेक करूंगा, स्कबस क्लैन में मैंने सेम मूर्ति ऐसी देखी थी। तभी पीछे से बेटा भी कहता पापा पापा सुनो ना यार, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके काम करो यार, जाके स्कबस वाली बेटी को बुलाओ। ये भी कहता है स्कबस वाली बेटी को, ओके ठीक है ये रही स्कबस वाली बेटी। तो बेटी भी कहती बोलो पापा क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके यार ये देखो ये मूर्ति है, इसको लेकर मैं कहीं जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे पीछे। वो भी कहती है मगर किधर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्कबस क्लैन में, तुम बड़ी काम आओगी। तो हमारा बेटा भी देखता है कि वाह यार ये बेटी कभी किसी की बात मानती नहीं थी, लेकिन जब जब पापा जो जो बात बोलते हैं हर एक बात मानती है। शिट, उससे मुझे याद आया, अरे पापा मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो ये भी कहता कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वो भी कहता पापा मुझे ये बात करना था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता उससे मुझे याद आया शाम हो गया है तो शाम को आज होटल है ना अच्छे से देख लेना, क्योंकि मेरे को आने में टाइम यहाँ पे लग जाएगा, बाय। बेटा भी लाइक करे जो इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी यार वो बात बोलने का मौका ही नहीं दिया। कैसे पापा यहाँ पर है यार, कैसे पापा यहाँ पर है। छोड़ो यार, क्या नबी वो जो मोटेला आदमी था जिसकी दादी माँ का ध्यान रखने के लिए हमारी छोटी वाली गई थी, वो वापस आए और पापा से मिलना चाहते हैं। मुझे यही बोलना था लेकिन पापा सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेटे मुझे कुछ और कहना था। तो बेटा भी लाइक पापा वो आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और हाँ टाइम से दुकान ध्यान से बंद कर लेना और चाबी मालूम मैंने कहाँ पे रखना है। बेटा भी लाइक अरे पापा अरे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अबे यार 3 बार मुझे मौका मिला लेकिन यार पापा बात सुनने को तैयार ही नहीं है, पहले ही चल जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपनी बेटी को लेके जाता है और कहता है सुनो मैं जा रहा हूँ किसी स्टैचू के बारे में पता करना, लेकिन उस कबस क्लैन है, तुम भी किस कबस है, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उस अपॉर्चुनिटी का यूज करना और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना। वो भी कहती हो कि ठीक है पापा समझ गई। चलते चलते हमारा मेन कैरेक्टर थक जाता है और कहता साला पिछली बार इतना दूर नहीं लग रहा था जितना दूर है ना इस बार यहाँ पे लग रहा है। चलो यार फाइनली पहुंच गया। तो जैसे क्लैन में आता है ना भाई, क्लैन एकदम बदला बदला लग रहा है, जैसे कि कोई जश्न हो रहा है। सालों को मैंने तोड़ के रख दिया था तो भी जश्न मना रहे। हेलो ओ हेलो
ओ हेलो, खोलो खोलो, मैं आया हूँ। तो किसका बस आती है और कहती क्या हुआ, किसको यहाँ पे ढूंढ रहा है, कौन है यार ये कमीना, इसको देख के ही मेरा मूड खराब हो गया। ये बच्ची कौन है, बच्ची को इसका बस लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी जो गार्डियन है यानी जो लीडर है ना, लीडर से मिलवाओ। वो भी कहता वो बिजी है, तुम जैसे चोमू आदमी से नहीं मिलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी लग तुमने मुझे चोमू बोला, क्या तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं किया। वो भी कहती क्या पहचाना भाई, तुझे पहचान के मैं क्या करूंगी, निकल यहाँ से वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा को आ जाता गुस्सा, वो अटैक करने वाला था और कहता है क्या तुम मुझे वाकई में अंदर जाने नहीं देगी। वो भी कहती ना ना, मैं अंदर जाने देने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर तूने अटैक किया तो मैं भी अटैक कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो खा मेरा अटैक। वो अटैक करने ही वाला था, कर ही दिया था, लेकिन एक दूसरी इसके पास आती है और कहती है अरे आप आए हो क्या, हमारी गार्डियन ने आपको अंदर यहाँ पे बुलाया है, आइए आइए। हमारा मेन कट्टा भी की हुई ना बात, ऐसे ही इज्जत यहाँ पे देने का। तो पहली वाली इसका बस कहती भाई पागल हो क्या यार, कोई भी आदमी आएगा और तुम डायरेक्ट उसको गार्डियन के पास भेज दोगे। तो दूसरी इसका बस थप्पड़ मार देती है और कहती गधे के बच्चे तू पागल है क्या। वो भी कहती है अरे यार मैंने क्या ऐसा काम कर दिया, मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो। वो भी कहती है क्योंकि ये आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है, पिछली बार इसने पूरी बैंड बजा दी थी और हमारे पुराने लीडर को इसने ही मारा था, तभी तो यार हमको नया लीडर बनाना पड़ा। वो भी कहती है सॉरी मुझे ये बात नहीं पता था। हमारा मेन कट्टा नए लीडर से मिलने आता है और देखता है वो नया लीडर यहाँ पे बन भी गया। और ये नया लीडर का कमरा है क्या, ये कमरा तो वाकई में बड़ा कमाल का यहाँ पे लग रहा है। उतने में दूसरी इसका बस आती है और कहती है वो अंदर यहाँ पर है, आइए आइए मैं अंदर लेके जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आज कुछ ज्यादा इज्जत से बात नहीं कर रहे हैं, तो लड़की भी लाइक क्यों ना करूँ यार, पिछली बार सब कुछ तोड़ के चले गए थे, इस बार नहीं चाहते कि तोड़ के चल जाए। अरे जाइए ना जाइए, ये जो पर्दा दिखाई दे रहा है ना इसी पर्दे के पीछे है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओके ठीक है, और उसका बस वहां से भाग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब ये क्यों भाग रही है, तभी एक प्यारा सा स्मेल आता है पर्दे के पीछे से। तो वो जाने ही वाला था लेकिन बेटी रोक देती है और कहती पापा यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मत जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या ही गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, चलो अंदर। तो फाइनली अंदर आते हैं, वो साला बाथ हाउस था नहाने वाला। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसका बस वाकई में बड़े ठरकी होते हैं, अरे यार गार्डियन से मिलना था तो कमरे के अंदर बुलाते, ये बाथ हाउस के अंदर कौन बुलाता है भाई। बाथ हाउस में नई वाली उनकी गार्डियन नंगी होकर नहा रही थी और कहती हेलो कैसे यहाँ पर हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज मैंने देख भी लिया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम हो क्या इनकी नई नई गार्डियन। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। और हमारे मेन कट्टा पे प्यार का जादू करने लग जाती है लेकिन कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या करना चाहती हो, मुझे अपने प्यार में गिराना चाहती हो। देखो अगर तुमने मुझे प्यार में गिराया, मुझसे शादी किया तो बच्चों की माँ बनना पड़ेगा, सोच लो बनोगी क्या। वो भी नोटिस करती व्हाट यार मेरे प्यार का जादू का असर इस पे काहे को यहाँ पे नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट पानी के बाहर आती है और कहती कमीने क्या तुझे मुझसे डर यहाँ पे नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी मुझे डर काहे को लगेगा, अगर तुम्हें मेरी बच्चों का माँ बनना है तो आ जाओ लड़ के दिखाओ, मुझे हरा के दिखाओ। लड़की भी लाइक कह रही यार मैंने सुना था इस आदमी ने हमारे क्लैन की धज्जियां उड़ा दी थी, तो सोचा क्यों ना इसको अपने प्यार के जादू में गिराऊं और इसको गुलाम बना के रखूं, फिर इसको टॉर्चर करूं ताकि पुराना बदला यहाँ पे ले लूं। लेकिन साला ये मुझे अपने बच्चों की माँ बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। इधर बेटी भी देखती है कि अरे अरे पापा क्या बोले जा रहे हैं, क्या पापा वाकई में इस औरत को मेरी माँ बना देंगे। वो भी कहती है सुनो तुम्हारे बच्चों की माँ बनना देखा जाए तो उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है और कंडीशन ये है कि आओ मेरे साथ इस बाथ टब के अंदर नहाओ, हम दोनों मिलकर नहाएंगे। तो बेटी को लगता है कि ना ना यार ये जो औरत है ना कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा गड़बड़ यहाँ पे करना चाहती है, पापा को कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, पापा मत जाओ। लेकिन पापा तो होश में ही नहीं था, वो लिटरली जाने लगता है। तो बेटी भी लाइक पापा क्या कर रहे हो, मत जाओ उसके पास, अरे वो गड़बड़ यहाँ पे कर देगी। अरे यार पापा प्लीज, अरे यार पापा रुक जाओ यार, मुझे नहीं चाहिए ऐसी औरत, मुझे नहीं चाहिए मम्मी। लेकिन हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता मेरे बच्चों की माँ मैं आ रहा हूँ। बेटी भी लाइक पापा मत जाओ यार वो आपको जाल में फंसा देगी। वो भी कहती है आओ आओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या मैं आ रहा हूँ, मुझे मेरे बच्चों की माँ मिल जाएगी। वो भी कहती है या मिल जाएगी, पास में आओ। एक बार ये मेरे पास में आएगा तो जिंदगी भर के लिए फंस जाएगा, क्योंकि ये जो पानी है ना ये पानी स्पेशल पानी है, जो किसी मर्द पे गिरता है वो मर्द जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम बन जाता है। हा आ जा मेरे पास। बेटी भी लाइक कह रही यार पापा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पापा रुक ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ, पापा प्लीज यार रुक जाओ यार वरना मैं अटैक कर दूंगी। तो वो चाबुक निकाल लेती है और जो उसका बस लोग है ना चाबुक चलाने में बड़े चैंपियन थे। तो लीडर भी कहती है तू तो छोटी सी इसका बस है, तू क्या ही चाबुक यहाँ पे चला लेगी, बिल्कुल भी नहीं चला लेगी। लेकिन वो चला लेती है और काफी तगड़ा वाला चला लेती है। और दूसरी ओर हमारे मेन कट्टा पे कोई असर ही नहीं हुआ था, वो एंड टाइम पे अपने आप को बचा लेता है। तो वो भी कहती है एक सेकंड भाई तू आ क्यों नहीं रहा, तू रुक काहे को गया। हमारा मेन कट्टा भी लग तुझे क्या लगा था कि मैं सच्ची में तेरे प्यार के जादू में आ गया और अपना कंट्रोल यहाँ पे छोड़ बैठा है। मेरा कोई भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं गया, मैं तो बस कब
से नाटक यहाँ पे कर रहा था। और लड़की तूने गलत किया है, तू मेरी बच्चों की माँ बनना डिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं करती, मेरे हाथों से मरना डिजर्व करती है। वो भी कहती है तेरा बहुत ज्यादा हो गया है। इतना बोल के हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देती है। हमारा मेन कट्टर डॉज कर लेता है। वो कहता है ये लो मैंने कर लिया डॉज। बेटी भी लाइक पापा संभल के, एक और अटैक करने वाली है। तो एक और अटैक डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर को बेटी के ऊपर किया जाता है। बेटी भी लाइक गई, मैं गई। हमारे मेन कट्टर की बातें याद आती है जब उसने बोला भी था कि तुमको फालतू टाइम पास के लिए लेके नहीं जा रहा, तुम्हें चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। तो बेटी भी लाइक यस, मैं कब तक सब कुछ देखती रहूंगी और पापा पे डिपेंड रहूंगी, मैं भी कर सकती हूँ। तो वो भी अपना चाबुक यहाँ पे चलाती है और सेम स्टाइल में जिस स्टाइल में लीडर चला रही थी। तो लीडर भी देख कर डर जाती है, चौंक जाती है, कह रही यार इसने सेम स्टाइल में कैसे चलाया, इसने तो मेरा टेक्निक कॉपी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया और लड़ो। ये अपना चाबुक चला रही है और वो अपना चाबुक चलाती है और दोनों के बीच में तगड़ा सा बैटल होता है जिसमें लीडर की बैंड बजाती है। लीडर भी लाइक व्हाट, ये बच्ची मेरी बैंड बजा रही है, इम्पॉसिबल। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेटी ने लीडर का टेक्निक कॉपी किया था, उसे लीडर की बैंड बजा दी थी। लीडर को भी विश्वास नहीं होता कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मैं लूंगी इसका बदला। और बहुत ही गुस्से के मारे अटैक करती है, जो बेटी को लगता है बेटी नीचे गिरने वाली थी। लेकिन हमारा मेकटर बेटी को बचा लेता है और कहता है तुमको जो करना था तुमने कर दिखाया, बाकी का काम मैं कर लूंगा। तो बेटी भी कहती है पापा सच्ची में, पापा यू आर बेस्ट है। हमारा मेकटा भी लाइक नो आई एम नॉट अ बेस्ट, यू आर फकिंग बेस्ट। तो वो भी कहती पापा बड़े अच्छे आदमी हो। अब उनके बीच का प्यार यहाँ पे चालू था, तभी आवाज आती है वाओ यार क्या प्यार ही है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कौन बोला, तो और कोई नहीं बल्कि वही लीडर थी। अब उसने कपड़े पहन लिए थे और कहती है क्यों आया इधर, मेरी टेक्निक अपनी बेटी से कॉपी करवाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक टेक्निक वेक की कॉपी करने के लिए यहाँ पे नहीं आया था, किसी और काम करने के लिए आया था। तो वो भी कहती है क्या काम करने के लिए आया था, मेरे साथ नंगा होकर नहाने आया था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार तेरी ये फालतू बातों के चक्कर में किस काम के लिए आया था मैं वो भूल भी चुका हूँ। है मालूम है क्या नूब है तू। तो वो भी कहती है व्हाट, क्या मतलब नूबू, तू कहना क्या चाहता है। हमारा मैं कट्टा भी लग सुनो यार, मैंने तुमको नहाते हुए देखा, तुमको आइडिया भी है कितनी बड़ी बात है, पैसे निकालो इसके बदले। तो बेटी भी लग है अबे मेरे पापा कितने अजीब है, ये लिटरली एक लड़की को नहाते हुए देखते हैं और कहते हैं मैंने देखा बड़ी बात है, पैसे निकालो। यार ये क्या लॉजिक हुआ। और लीडर भी भड़क जाती है, साले तूने मुझे नहाते हुए देखा और तू मुझे से पैसे यहाँ पे मांग रहा है, तेरी तो मारूंगी मैं तुझे। वापस से चाबुक निकाल लेती है, अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा तू अटैक किया जा रही है, वो तो मेरी बेटी इधर है जिसके चक्कर में मैं ज्यादा लड़ाई नहीं कर रहा, वरना ऐसे कुत्ते की मौत मारता ना। तो वो भी कहती वाओ यार इतना आया, बैंड बजवाया, बेटी से टेक्निक कॉपी करवाया, पिछले बार तो पूरा हमारा क्लैन ही तोड़ के रख दिया था और ये कह रहा है कि बेटी के सामने नहीं यहाँ पे मारूंगा। इधर बेटी भी देखती है, कह रही यार वो औरत तो बड़ी स्ट्रांग लग रही है और ऐसा लगता है काफी गुस्से के मारे यहाँ पे मारेगी। लेकिन एक चीज समझ नहीं आता, पापा इधर आए क्यों होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता औरत यहाँ पे देख दूर रह ले, बेटी के चक्कर में कुछ कर यहाँ पे नहीं रहा। तो वो कुछ नहीं करती क्योंकि उसको एक बार के लिए डर लगता है कि बेटी बड़ी टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड इसका बस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, तो पापा के अंदर भी टैलेंट ही होगा। सुनो यार तू आया क्यों है, क्या काम है ये तो बता। हमारा मेन कट्टा भी रखा तुम्हारे क्लैन में बड़ी सी मूर्ति थी अजीब से शैतान जैसा दिखने वाले की, वो मूर्ति किधर है। तो ये भी कहती है अजीब सी मूर्ति, हाँ थी तो मूर्ति क्या हुआ। हमारा मेन कट्टर वो छोटा सा चेहरा दिखाता है और कहता है ये सेम वही मूर्ति है ना। तो ये भी कहती हाँ है तो सेम टू सेम यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यार ये साइज में काफी छोटा है, हाँ दूर कर यार इसको, दूर कर मेरे सामने से। तो हमारा मेन कट्टा दूर करता है, वापस रख लेता है और कहता बताओ यार तुम्हारी वाली मूर्ति किधर है। तो वो भी कहती है हमारी वाली मूर्ति टूट गई। हमारा मेन कट्टा भी लग टूट गया, ऐसे कैसे टूट गया, याद है ना पिछली बार जो हमारा मेन कट्टा लफड़ा करके गया था ना, तो ऑटोमेटिक टूट जाता है, हाँ तो तभी टूट यहाँ पे गया था। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता शायद वो मेन मूर्ति था, वो जैसे टूटा तो छोटी मूर्ति भी मूर्तियाँ टूट गई और जो जानवर लोग डेमोनाइज यहाँ पे होने लगे। फक यार, लेकिन अगर मूर्ति सही सलामत होता तो मुझे कुछ पता चल जाता। जरा मुझे बताओगी ये मूर्ति कैसे टूटी। ये भी कहती है वेल यार मूर्ति टूटी, तुमने सब कुछ यहाँ पे तोड़ा, पुरानी लीडर भी मर गई तो जाके मैं नई लीडर यहाँ पे बनी, तुम्हारे चक्कर में देखा जाए तो ये टूट गया। समझे कि ना समझे, हो सकता है हमारा मेन कट्टा भी लग मेरे चक्कर में नहीं टूटा होगा यार, मैंने तो बस तुम्हारे बंदे लोग को तोड़ा था। बाय द वे टूटे हुए पीसेस किधर है। तो ये भी कहती है हमने कचरे में फेंक दिया। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार टूटे हुए पीसेस भी फेंक दिया, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो भी कहती है हाँ लेकिन तुमको क्यों चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्योंकि उसके अंदर से एक अजीब सा डेमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा है जो दूसरे इंसान को भी प्लस दूसरे जानवरों को भी एकदम डेमोनाइज कर देते हैं। ये भी कहती व्हाट ऐसा भी कुछ हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या हो रहा है, चलो बाय बाय यार मूर्ति का पीसेस सही नहीं तो मैं रह के क्या करूंगा,
लेकिन जाने से पहले लीडर एक टोकन दे देती है बेटी को और कहती है इसका बस टोकन जो इंपॉर्टेंट होता है अपने पास रखो, कल को कभी जरूरत यहाँ पे पड़े ना तो टोकन द्वारा कांटेक्ट कर लेना, मैं आ जाऊंगी हेल्प करने के लिए। तो बेटी भी लाइक वाह यार शुक्रिया मुझे देने के लिए। फनली वो बेटी के साथ ना घर पे वापस आता है तो बेटा भी कहता है पापा फनली चले आए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बताओ यार तुमने कैसा चलाया, बढ़िया चलाया ना। तो बेटा भी कहता क्या ना, हमारा होटल इतना बड़ा है ना कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या जैसे वो लोग आते हैं भीड़ लगी रहती है, उनको लाइन में लगना पड़ता है और जब तक उनका नंबर आता है होटल बंद करने का टाइम भी आ जाता है, यानी कई सारे बंदे लोग को खाना खाने का मौका ही नहीं मिलता। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया था होम डिलीवरी का, हम थोड़े से पैसे ज़्यादा लेंगे लेकिन हम उनके घर पर डिलीवर कर देंगे, इससे हम पैसे भी ज़्यादा कमा लेंगे और दूसरी बात सारे कस्टमर लोग को भी मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग होम डिलीवरी, हाँ यार मेरे टाइम पे होम डिलीवरी कितना ज़्यादा चलता था पृथ्वी के ऊपर। मैं बनाऊंगा टोमेटो, यस टोमेटो नाम का एक ऐप चलाऊंगा, चलो 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 चलो। मेरे बच्चे लोग 7 बच्चे यहाँ पर है, 7 बच्चे पूरे गाँव में डिलीवर यहाँ पे कर देंगे, लेकिन मुखिया से बात करना पड़ेगा, मुखिया का परमिशन लेना ज़्यादा जरूरी है। तो ये डायरेक्ट मुखिया के पास आता है और कहता है मुखिया जी, वो भी कहता है क्या हो गया अचानक से तूने इस गरीब कमजोर लाचार मुखिया के साथ कांटेक्ट यहाँ पे काहे को कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले तुम इतने भी कमजोर ही नहीं हो क्या, ना मैंने डिलीवरी करने के लिए ओपन किया है, लेकिन डिलीवरी की बातें सबको बताना है, थोड़ा सा प्रमोशन करना है। आप गाँव के मुखिया हो ना, अगर आपने हेल्प कर दिया तो भाई मेरा बिजनेस बढ़िया चलेगा, हेल्प कर दो ना यार। बुढ़ा डायरेक्ट मुंह पे दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है मैं बिजी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बिजी, अबे बुढ़े दरवाजा खोल, अबे तू बिजी नहीं है, नहीं खोलोगे। मुझे याद है पड़ोस में जो शर्मा जी रहती है ना, उनकी बीबी के साथ मैंने सुना है आपका थोड़ा घूमना फिरना उठना बैठना, और कभी कभार जब शर्मा जी घर पे नहीं होते तो जाके लेटना भी है। तो बुढ़ा एकदम जोश में आ जाता है, कहते क्या करना है बेटे, प्रमोशन यहाँ पे करना है, अबे जिंदगी भर के लिए तेरा प्रमोशन करूंगा, बस ये शर्मा जी की बात किसी और को मत बताना। तो उसके बाद क्या होना था, हमारे मेन कट्टा का डिलीवरी सर्विस भाई पॉपुलर हो जाती है, गांव के बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि घर पे भी अब खाना आ सकता है, और डिलीवरी का पैसा हमारे मेन कट्टा को लगता भी नहीं। उसके जो 7 बच्चे ना सब एक से बढ़कर एक कल्टीवेटर है, सबके पास बड़ा पावर है, 2 मिनट में जाकर डिलीवरी यहाँ पे करके आ जाते हैं। रही बात यार मॉडर्न टाइम है, मतलब मॉडर्न टाइम नहीं है, उनके पास ऑनलाइन तो कुछ सिस्टम नहीं है डिलीवर करने का, आई मीन खाना ऑर्डर करने का। तो ऑर्डर कैसे करते होंगे, तो ऑर्डर करने के लिए उन्होंने कबूतर यहाँ पे बैठा के रखा था कि कबूतर लो, कबूतर के पैरों में क्या तुमको चाहिए वो बांध कर छोड़ देना, वो कबूतर ऑटोमेटिक हमारे होटल में आएगा और हमको पता चल जाएगा कि क्या डिलीवर यहाँ पे करना है। काफ़ी सही तरीका यहाँ पर है। लेकिन एक माँ ने अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ऑर्डर किया था, लेकिन वो खाना अभी तक नहीं आया। बच्चे रोए जा रहे, मम्मी भूख लगी है, आया क्यों नहीं, क्योंकि ये मोटे वाले बच्चे को मिला था और मोटा वाला बच्चा थोड़ा सा स्लो यहाँ पे था, ऊपर से दिन रात डिलीवरी करके थक चुका था। अरे यार ये ऑर्डर बस आखिरी बचा है, ये डिलीवर करके मैं सो जाऊंगा। तभी जैसे वो जा रहा था ना, झाड़ी में कुछ तो चमकता हुआ दिखता है, तो बेटे का थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे चेक करता है तो चमक और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओ माय गॉड, क्या यार कोई सोना चांदी है क्या, नहीं वो सेम मूर्ति थी जो मूर्ति हमारे मेन कट्टर को मिली थी। तो ये भी कहता है यार ये तो कोई छोटा सा प्यारा सा मोती है, मतलब मूर्ति है, लाल लाल और यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ओ फक यार मैं पागल लड़का, ये क्या मूर्ति के साथ खेलने को बैठ गया, मुझे खाना डिलीवर करना है। तो मूर्ति को रख लेता है और खाना लेकर डिलीवर करने को भी तैयार था, लेकिन धीरे धीरे मूर्ति का डेमोनिक पावर का असर मोटे पे भी होता है। वो फाइनली घर पे आता है और कहता है 1 2 3 मैं आ गया, चलो चलो जल्दी से दरवाजा यहाँ पे खोलो। हेलो, तो आंटी जी दरवाजा खोलती है और कहती है मोटे के बच्चे इतना लेट क्यों आया। वो भी कहता है सॉरी आने में टाइम लग गया, अरे यार 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे दे देना। वो खाना लेती है और लेकर दरवाजा बंद कर लेती है और कहती भाड़ में जाओ यार। मोटा भी लाइक अरे यार मैंने खाना ला के दिया, ये नहीं कि शुक्रिया बोल दे, भाड़ में जाओ यार, ऐसा काय को बोले जा रही है, मुझे बुरा लग रहा है। तो वो जो मूर्ति का डेमोनिक पावर है ना, इसको उकसाता है कि देखा तेरी बेइज्जती यहाँ पे मारा, तेरी बेइज्जती यहाँ पे मारा, जा तो जाकर उसको मार। मोटा भी कहता ना मैं नहीं मारने वाला, मैं क्यों उसको मारूं, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन और ज़्यादा उकसाया जाता है। तो ये खिड़की से देखने लग जाता है और खिड़की में बच्चा दिखाई देता है, तो मूर्ति के अंदर से और ज़्यादा उकसाया जाता है कि जाओ उस बच्चे को मारो, उस बच्चे से मारो और मम्मी का बदला ले लो, जाओ मारो बच्चे को। और ये दरवाजा खोल के अंदर घुस भी जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या वाकई में मोटा उस बच्चे को मार डालेगा? जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का जो कि आएगा कल। जब तक के लिए बाय बाय।